साड़ी अच्छी लग रही है, कम से कम मैं ज्वेलर्स वगैरह के यहाँ जाऊँगी तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं सरकारी नौकरी वाले की बहू नहीं हूँ। वैसे मैं भी किसी से कम नहीं लगती हूँ। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी देवर की शादी हो जाए ना। गले का नेकलेस ठीक लग रहा है, इतना नहीं लग रहा। अरे बहू, अरे पिताजी आ गए। अरे तुमने कहाँ देर लगा दी? अरे पिताजी तुम तो, मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है कितनी सारी शॉपिंग करनी है? अरे लहंगा खरीदना, साड़ी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है और चूड़ी, पूरा मेकअप का सामान, सैंडल, चप्पल, जूते, बहुत सारी चीजें लड़की के लिए लेनी है। अब बताओ तुमने इतनी देर लगा दी। अब तुम्हें पता है शादी ब्याह के मामले में तुम्हें पता है कितनी सारी सब, और घर में मैं बड़ी हूँ। अरे मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है, सासू माँ तो है नहीं है जो कल वो क्या कहते हैं, कल को चलो उनके हाथ में जिम्मेदारी सौंप दो। अब ले दे के एक बड़ी बहू है, हैं? कौन के लिए निभा रही है तू जिम्मेदारी? निभा रही है? हाँ। अरे वो शादी जो तय करके आए, वो गोद भरने नहीं जाना हमें। गोद भरने? और कौन से सपने देख रही है तू? मैं रिश्ता तोड़ के आ रहा हूँ और तू रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है, हैं? रिश्ता तोड़ के आ रहा हूँ? बिल्कुल। मैं कुछ समझी नहीं पिताजी, डिटेल में समझाओ मुझे। हाँ डिटेल में समझ ले। देख वाकई छोरी ना तो मतलब नौकरी पे, तो देख मेरी बात सुन ले। उन्होंने दो चीज़ें बताई हमें, क्या देख हमारी लड़की बीए है, वो बीए नहीं, दूसरी बात वो नौकरी पे नहीं। तो भैया मैं कैसे रिश्ता कर लूँगा, तू बता दे, कैसे कर लूँगा रिश्ता? मुझे ये बता दो तुम्हें। दूसरी चीज़, अब कल को शादी भाई उन्होंने जो हमसे कही है देने लेने की बात करी है, क्या पता वो मुकर गए, वहीं माँ भी झूठ बोल गए, फिर क्या होगा बता? तो तुम मेरी बात खराब करवाओ यानी कि? तेरी बात का खराब है रही है? अरे जब वो अपनी जगह ठीक ना है तो मैं मतलब तेरी बात कहाँ से है गई खराब? के लिए ऐसा कौन सा वो लंगड़ी लूली है? लंगड़ी लूली की क्या वो कौन सी बात हो रही है? अरे जब उन्होंने कही कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, बीए करे हुए है और नौकरी पे है, तो ना तो वो नौकरी पे है और ना ही वो बीए करे हुए है, तो काई बात पे का बात पे कर ले भाई? अरे कम से कम मैं यार, तुम में सच में पिताजी दिमाग नहीं है। अरे लेकर दिमाग इस्तेमाल करा करो। तुम्हें नोट चाहिए, पैसा चाहिए, तुम मशीन ला रहे हो घर में पैसे बनाने वाली? मतलब खाली चार हाथ पैरन पे लिया हूँ है? मेरा मतलब ये है, चार हाथ पैर मतलब क्या नाम है, लूली लंगड़ी होती तो ना लेती, तो रिश्ता ना करती। मेरी बात सुनो, उसने जो है बीए का फॉर्म भर दिया है, ठीक है? अभी 3 साल तक पढ़ाई कंप्लीट होगी उसकी। अच्छा, तो 3 साल तक उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे मेरी भी सुन ले कि तो कब मैं पढ़ाऊंगा उसे अपने घर ले आके? अरे तो क्या दिक्कत है, यहाँ पढ़ा लेना। ना भैया हम ना कर पाएंगे खर्च पढ़ाई पे। सुन ले, वो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची को, छोरी को पढ़ा लिखा के तैयार कर ले। पहले तो तुम मुझे ये बता दो, जब तुम्हें वहां दिखाने ले गई, जब तो तुमने ये कह दिया था कि सब कुछ ठीक है, तो ठीक है, तो उनकी बात पे ठीक करा मैंने। तो मतलब वो ये कह रहे हमारी लड़की बीए करे हुए और बस नौकरी पे जा ही रही है, तो ना तो वो नौकरी पे जा रही और ना बीए हो रहा उसका। तुम्हारा लौंडा कितनी वो क्या कहते हैं, वो हवाई जहाज चलावे, ये बता दो मुझे। नहीं वो आवारागर्दी में घूमता रहे वो तुम्हारा लौंडा। एक बात बता दे, हमारा जो छोरा है तो हाई स्कूल करके बैठ गया, उसने कहाँ पढ़ाई करी आगे उससे ज्यादा? अरे तो हमारे पास तो ये बता दे कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? हमारे पास खेत नहीं, ट्रैक्टर नहीं, कि हमारे पास टूल नहीं, कि हमारे पास भैंसें नहीं, कि हमारे पास द्वार नहीं, हम पर तो सब चीज़ है। वो तो उन्होंने मेरी बात पे लड़की वो क्या कहते हैं रिश्ता तय कर लिया, वरना जिस हिसाब से तुम्हारा लौंडा आवारागर्दी में घूमे है ना, कोई लौंडिया तो क्या तुम्हारी दहलीज पे कोई थूकने भी ना आएगी। तू देख ऐसा है, देख मेरी बात सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो रिश्ता देख खत्म कर आया हूँ। अब सुन ले मेरी बात, मेरा रिश्ता तो लो छोरे का देख 1 नहीं 10 हो जाएंगे। जो तू कह रही है ना कि कोई थूकने भी ना है, मैं थूकने की बात मत कर। मेरे लौंडे के 10 रिश्ते, 1000 रिश्ते। सुन ले क्या कमी है हमारे लौंडे में? अगर घूम रहे हैं तो फिर अभी तो उसकी उम्र है घूमने की। अरे नौकरी तो कर ही लेगा वो। आवारागर्दी काहे की है? अरे ये मतलब इधर उधर अपने देख रहे है कोई नौकरी काम धंधा, तो अगर वो ना मिल रहा तो अपना काम करेगा, अपने खेत खलिहान संभालेगा। कह रहे हो जैसे उसकी शिकायतों के बारे में, तुम उसके कर्म कांडों के बारे में पता ना है ना? देख भाऊ, तू यही बात मत कहियो, यही बात मत कहियो। इतने पे भी कोई लौंडिया अपनी दे रहा है तो उसमें ऐब निकालिया वहाँ जाके, है ना? रिश्ता तोड़िया है वहाँ पे, मतलब हमारी जुबान खराब करवाई है। एक बात बता दे, तू मेरे सामने मेरे छोरे की बुराई कर रही है और मेरे लौंडे को तू बदनाम कर रही है। मेरे लौंडे ने कौन सा ऐसा क्या गलत काम करा है? कौन सा गलत काम कर दिया? एक गिना दे तू। इसको कॉलेज में से निकाला, कैसे निकाला? लौंडियों छेड़ रहा वहाँ पे, पता ना मुझे।
अब ज्यादा मत बुलवाओ। तुम देख खामोश हो जा। मैंने तो उससे मने कर दी पढ़ाई की कि मैं ना पढ़ा रहा तुझे। चक्कर क्या है ना, अब तो वो वाला तुम्हारा हिसाब है। जब वो क्या कहते हैं, बेर ऊंचे हो गए तो खट्टे हैं, जब हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं। देख बहू मेरी बात सुन ले, मैं रिश्ता खत्म कर आया हूँ। तू कुछ कह ले, मैं रिश्ता नहीं जोड़ूंगा अब उस घर से, साफ बात है। तुमने हमारी बात खराब करवाई फिर तो है। तेरी काहे की बात खराब है रही है? बात तो उनकी खराब है रही है कि वो अपनी जगह सच बोले ही ना। मेरे पापा ने बताया था वो रिश्ता, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे मुझसे? वो काय को कहेंगे? अरे अगर उनकी लड़की बीए होती, नौकरी पे होती, तो बात खराब होती तेरी कि हाँ भाई देखो दोनों चीजें ही और तुमने करा रिश्ता। देखो सुनो, कितनी भी बीए एमए पास लिया ना, कितनी भी बड़ी डीएम लिया ना, लेकिन बनानी घर में रोटियां ही। तो हम कब मने कर रहे हैं? रोटियां ही बनाएगी हमारे घर आके, और क्या हमका वहाँ से नौकरी करवाने की कह रहे? मगर हमें तो तैयार मिल रही नौकरी। तुम तो ये सोच रहे हो गड्डियां की गड्डियां हर महीने मेरे हाथ में ला के थमा दे, बस तुम ये चाह रहे हो, मुझे पता है। देख मेरी बात सुन ले, गड्डियों की मुझे जरूरत ना है, गड्डियों की वही जरूरत पड़ेगी। तो घर गृहस्थी में वो अपने आदमी पे खर्च करे या अपने ऊपर खर्च करे। क्यों पड़ेगी? मेरे ऊपर कोई एहसान ना है वो गड्डी लाएगी तो। मुझे ये बता दो क्यों पड़ेगी? अभी नहीं मैं कैसे दब जाऊंगा बाकी गड्डी। चलो तो एक काम कर लो पिताजी, ऐसा कर ले रहे, जब उसकी बीए कंप्लीट हो जाएगी तब शादी कर लेंगे। अब ऐसा कर ले रहे, उसे गोद भर के और वो क्या कहते हैं उसे पक्का कर दे और शादी वहीं की वहीं रोक दे रहे हैं। 3 साल बाद शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? लौंडे कौन से उम्र निकली है? लौंडिया की निकल जाएगी, मात्र 20 साल की भी ना पूरी, अभी लौंडिया 18 साल की है। अब तू मेरी बात सुन ले, अगर हम इतने दिन रुके जैसे तू कह रही है, तो देख एक तो हमारे छोरा को उम्र आगे बढ़ेगी 2-3 साल, अब 20 का हो जाएगा, फिर 23 का हो जाएगा, फिर हमें दूसरा छोरा ढूंढे, हम दूसरी छोरी ढूंढे, समझे? और उन्होंने ना करी और कोई बात और हो गई, उन्होंने कहा हम इनकी बेइज्जती करेंगे, तो हम अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। हमें तो बिल्कुल अभी चाहिए रिश्ता। हम इंतजार ना कर रहे, हमारे छोरा के लिए बहुतेरी छोरी हैं, सुन ले, बहुत छोरी हैं, बहुत छोरियों की कोई कमी ना है। रिश्ता खत्म? हाँ रिश्ता खत्म, तोड़ दिया रिश्ता बिल्कुल बहुत तोड़ दिया, मैं खत्म करके आ रहा हूँ वहीं से। और सुन, अब तू जाए ना उनसे मिलने, तो देख तू 200 रुपये दे के आई और मेरे ख्याल से अंगूठी भी दे के आई। अंगूठी नहीं दे के आई, खाली 200 रुपये हाथ पर रख के आई, क्योंकि मुझे तो पहले ही कुछ ना कुछ लग रहा था ऐसा कि सोनिया वो क्या कहते हैं अभी मत दे कुछ भी, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग का कोई पता थोड़ी ना लगा सके। देख तुम तो मेरे दिमाग को और मुझे बदनाम मत कर, 20 मुझे बदनाम मत कर। एक बात मेरी कोई इसमें मेरे कोई बात खराब नहीं करी है तेरी, जो तू मुझे बदनाम करने पे लगी है। तुम्हें तो भाई साहब कभी गवाही देने भी ले जाना पड़े तो तुम जैसा आदमी तो कभी ना ले जा। अरे फिर मुझ में कमी निकाल रही है। अब जाए तो 200 रुपये लेके आइए उससे, बस इतना सुन ले, 200 रुपये लिए। चला 200 रुपये लेके आऊँ मैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? मतलब आप ऐसे नहीं कहते ससुर प्रधान आदमी नौकरी पे 200 रुपये के पीछे नहीं टिकाने आ गई यहाँ पे, जब मैंने लेके आ रही 200 रुपये। दिमाग खराब है तुम्हारा? चल ठीक है छोड़ तू, लानत भेज, अरे लानत भेज दे 200 रुपयों पे, मैं ठीक है मत लियो, ऐसा कुछ ना है, और दिए 200 रुपये, हम पे कोई कछु फर्क ना पड़े। तो फिर काय को कही, फिर काय नहीं कह रहे फिर? अरे चल कह दई हो, मैंने कहा जाए तो लिए चल मतलब तेरी बात खराब है, मगर एक बात सुन ले, अब जो है तू रिश्ता कोई और अच्छा देख। मैं ना देख रही, अब तो मेरे कान में अंडा दे लिया। वहाँ तो तुम यहाँ तो जूते ना पड़े, यहाँ मेरे बाप की जान पहचान थी, आगे तुम जूते पड़वाओगे हमें। अरे बहू मेरी सुन तो ले, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये थोड़ी है कि सब जगह तेरी बात, मतलब सब लोग झूठ बोलेंगे तो से, सब झूठ बोलेंगे तो से। एक बात पहले मेरी सुन, सब लोग झूठ बोलेंगे तो से, जब तू कहीं और दूसरी जगह रिश्ता देखेगी तो जरूरी है कि वो भी खराब होंगे? अरे वो अच्छे होंगे, जो कहेंगे वही होगा। अगर उन्होंने कही कि छोरी नौकरी पे तो नौकरी पे होएगी, उन्होंने कही कि लौंडिया पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ी लिखी होएगी, अंगूठा टेक थोड़ी होएगी। लौंडे के रिश्ते देख मेरी बात सुन ले, तू मेरे इस घर की बड़ी बहू है, अब तेरे बिना तो मैं चल नहीं सकता, एक इंच ही नहीं चलूंगा। भाई बात अपनी चित्त और अपनी ही बट, 1 मिनट चल नहीं सकते, फिर 2 मिनट में बात बिगाड़ देते हो। मैं बात तो बहुत सही बिगाड़ी है, तेरी बात नहीं बिगड़ी, तू तो नर्रा पड़ी हो जाके उन पर हैं कि तुमने मेरी बात खराब करा दी। तुम्हारी छोरी जो है क्या नाम है, नौकरी पे नहीं, समझे, अर्रा पड़ी हो चौखट पे से ही मेरा हो रहा सर में दर्द, मैंने गोली खा लूं। खाती रे गोली, खामा गोली खाएगी। ये बता कहाँ से रमठल्ली मारता हुआ आ रहा है तू? पिताजी मैं टूर्नामेंट में गया था। हैं? टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट? जी।
ये कौन सी गवर्नमेंट का नाम ले रहा है तू? गवर्नमेंट नहीं, मैच हो रहा था। मैच हो रहा था? क्रिकेट मैच। मतलब कब तक देखेगा? कब तक देखेगा? और का? अरे तू बूढ़ा होने जा रहा है, मतलब जवान हो गया, अभी तू टूर्नामेंट ही देख रहा है। अरे काम काज संभाल ले। पिताजी आपने पढ़ाई मेरी छुड़वा दी, 10 के बाद आपने मुझे पढ़ाई नहीं दिया तो और क्या करूं मैं? पढ़ाई मैंने छुड़वाई? अरे तेरी औगारों ने छुड़वाई। अपनी औगार अपने गरीबान में जा तो कौन छुड़वाई? गलती एक बार हो जाती है। अच्छा, गलती तू ना समझ है। दूध पीता हुआ दुद्धी लगाना है तेरे मुंह में, हम तो समझे। जब तक तू क्या नाम है दूध पी पावे, पेट भरे तेरा, रोटी का खावे है तू? रोटी तो खावे ना। पिताजी मतलब एक गलती है गई तो माफ कर दो। एक गलती, अरे एक गलती तो इंसान को फांसी पे चढ़ा दे। मुझे पता है। लेकिन आप सड़क पर तमाशा क्यों कर रहे हो? भाई तमाशा इसलिए कर रहा हूँ कि क्या नाम है, तू काम धंधा संभाल, अपना काम देख, खेत खलियान देख। पिताजी आप ये बातें छोड़िए, आप ये बताइए, आज मेरा रिश्ता तय करने जा रहे थे गोद भरने। मैं रिश्ता तेरा खत्म करके आ रहा हूँ। खत्म करके? हाँ। मैं गाड़ी वाले को पैसे देकर आया हूँ, मैक्स वाले को 1000 रुपए एडवांस। मतलब अपने पास से बिना सोचे समझे तो दिया है। आपने ही तो कहा था कि कल हम जाने वाले हैं। अरे मैंने कही थी, मगर उससे पहले तूने जाते ही जाते पैसे थमा दिए। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेता। कही तो थी मैंने, ये तो मुझे मालूम है, मैंने कही थी तुझसे, मगर कम से कम जब जा रहा है तो एक बार तो कह दे कि पिताजी मैं गाड़ी करने जा रहा हूँ। 1 मिनट पिताजी, आपने ये रिश्ता भी कैंसिल कर दिया? अरे और क्या कैंसिल कर दिया? जब एक बात बता, आपने मेरे 4 रिश्ते तोड़वा दिए। आप क्या चाहते हो, मैं कुंवारा मर जाऊं? अरे सुन तो ले, अबे जब तू रमठल्ले मारता फिरेगा इधर से उधर तो क्या होगा? अबे वो लड़की जो है नौकरी पे नहीं, बीए पास वो नहीं, तो एक बात बता दे, तेरी शादी काहे पे कर लूं? मतलब पूरी जिंदगी क्या मेरे ऊपर पड़ा रहेगा? पिताजी मैं कौन सा पढ़ा हुआ हूँ ना मेरे ऊपर पड़ा रहेगा? अबे काम धंधा देख, खेत खलियान देख, कहीं और नौकरी देख। का हाई स्कूल वाले नौकरी ना करें? अरे मुंशीगिरी कर कहीं, मुंशीगिरी, या फिर अपना काम देख, ट्यूबवेल पे जा, खेत बुब्बा, ट्रैक्टर चला, हाँ चलवा, अच्छा, कुछ तो कर। कुछ ना कुछ तो करूँगा। हाँ कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे तू क्या नाम है स्कूल में करी आया, ऐसा कुछ मत करियो बस। पिताजी आप उस बात को भूल जाइए, 2 साल हो चुके हैं उस बात को। अरे भाई अपनी इज्जत इसलिए याद दिलाता रहता हूँ, इज्जत ना चली जाए दोबारा। इज्जत नहीं, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो रोड पर खड़े होकर। जाइए आप। देखो एक तो समझा रहे हो और ऊपर से मुझे समझा के जा रहे हैं। ठीक है बताऊंगा। भाभी, भाभी। हाँ पिताजी ने ये रिश्ता भी तोड़ दिया। और क्या तोड़ेंगे तेरे पिताजी तो। पिताजी ने रिश्ता तोड़ा तो तोड़ा, लेकिन भाभी जी मैं मैक्स वाले को 1000 रुपए एडवांस दे आया। तो पूछ तो लेता अपने बाप से। तो मुझे क्या पता था? रिश्ता टूटा है ये। कल रात इन्होंने यही बोला था ना कि मैक्स वाले को बोला ही हो। मैक्स वाले को? तेरे पिताजी को चाहिए MA BA पास हो, सरकारी नौकरी हो, इतनी गड्डियां साथ लेके आए। भाभी उन्हें ये नहीं लौड़ा 10 पढ़ा है। यही तो मैं कह रहा था, जब मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे दुल्हन कैसे पढ़ी लिखी मिल जाएगी? भैया हम तो तेरे बाप के चक्कर में देख पढ़ने के ना है, क्योंकि वो जो है 2 मिनट में जूता पड़वा दिया मैं सर पे। भाभी हाँ एक लड़की है। कहाँ है? आप कहो तो कौन सी है मुझे बता तो सही। कहीं ऐसा तो नहीं कोई उल्टा सीधा काम करके लेके आ भैया? नहीं भाभी, लेकिन वो हमारी बिरादरी की नहीं है। कौन सी बिरादरी की है? नाई ठाकुर है। अरे तो नाई ठाकुर तो कोई बुरी बात है ये? अरे नाई ठाकुर इंसान नहीं होते क्या? और फिर दूसरी बात, बिरादरी सब एक जैसी। ये कौन सा भगवान ने बनाई है ऊपर से? ये भी हमने तुम नहीं बनाई है। भाभी आप क्या तो क्या हो गया? लेकिन अरे हम चौधरी हैं तो क्या हुआ? तुम्हें कौन सी बात है? नाई ठाकुर में मायके में देख ले जाके, मेरे भैया के नए दोस्त हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा के संग उठा बैठी है उनकी। भाभी आप बताइए, मैं उससे कब शादी कर लूँ? कोर्ट मैरिज कर लूँगा, पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक काम कर, मैं राजी हूँ, अपने बाप से बात कर ले भैया। आपसे? लेकिन एक बात और सुन ले, बाप को हकीकत मत बताइए, कह दियो टीचर है। टीचर है? टीचर मत बताइयो। टीचर नहीं है वो, यूँ कह दियो विदेशी बैंक का कोई उसमें नौकरी करती है, 1 लाख रुपए सैलरी। नौकरी तो करती है भाभी वो, लेकिन पार्लर में। पार्लर वाली? जी क्यों, क्या हुआ? पार्लर वाली लाला वो रोटी देने की ना है, इतना मैं बता रही हूँ तुझे। वो तो रोज अटैच ही लेकर रातों में चल देगी कि उसके में पेंट पोत के आना है, कि उसकी दुल्हन सजानी है, कि उसकी दुल्हन सजानी है। तो क्या होगा भाभी? देख मेरी बात सुन, कोई और ना है? और कोई नहीं है, बस वही है।
तो तू एक काम कर, अपने बाप से पूछ ले भैया, मैं राजी हूँ, लेकिन अपने वो बाप राजी नहीं होंगे। तू हकीकत मत बताइए, रास्ता मैं बता तो रही हूँ आगे का बताओ। तुझे। तू ये कह दियो कोई विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी? अमेरिका की कोई कंपनी है। हाँ तो अमेरिका की कोई कंपनी, उसमें काम करती है, जॉब करती है, मैनेजर की पोस्ट पे है, बस। मैनेजर की पोस्ट। और क्या? ठीक है। हाँ, और कह दियो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 बता दियो, तुझे कौन सा बताना ही तो, जी भी तो हलानी है 2 मिनट में। ठीक है भाभी। बस, और क्यों यूँ कह दियो बहुत पैसे वाली है, बस। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। हाँ, एक बार बात करके देख के आ जा, मुझे बताइयो फिर क्या कह रहे। बात करने भी मैं ही जाऊँ? अरे तू ही जाएगा और क्या, मैं जाऊंगी? ठीक है। मैं ना जाऊँ भैया, मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी। ठीक है भाभी। सपोर्ट कर दूंगी तुझे, लेकिन रिश्ते की बात ना करूंगी। ठीक है, गेर पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है। ना गोबर डाली है ये वहाँ पे, वहाँ पड़ा होगा ना, सफाई कर दे करो, दोनों बाप बेटे मत पड़े रहो। पिताजी, पिताजी। हाँ पिताजी, मैं आपसे ये कह रहा था, आपने रिश्ता तोड़ दिया, अच्छा किया। हाँ। एक लड़की है, एक लड़की है जो अच्छा कमाती है, विदेशी कंपनी में काम करती है, मैनेजर की पोस्ट पर। 1-1.5 लाख रुपए मिलते हैं उसे महीने पर। मैनेजर की पोस्ट पे? जी पिताजी, आप कहो तो। काय की कंपनी है? विदेशी कंपनी है कोई, उससे हमें क्या, पैसा तो अच्छा खासा कमाती है ना। और हाँ, ये भी बात सही कह रहा है, पैसे से और मतलब। देखिए, आपको भी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उससे कोर्ट मैरिज कर लो। भाई देख, हमारी बात सुन ले, जी। हम कोर्ट मैरिज की कैसे इजाज़त दे दें? अबे हम 22 गांव के प्रधान हैं, तो मतलब हमें तो आन गांव के सबकी दावत देनी है, सबको बारात में ले जाना है, सबको दावत खिलानी है। तो ये बता दे, लव मैरिज, ये तो मतलब कोर्ट मैरिज कैसे करा देंगे हम? पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे करिए। मैं तो बस ये चाह रहा था कि कोर्ट मैरिज कर लूंगा तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। अरे नहीं नहीं है, ठीक है पिताजी। समाज का प्रधान हूँ मैं, क्या कब पागल बनने की बातें कर रहा है गांव का है? मुझे पता है आप प्रधान हैं। अबे कम से कम तूने हाई स्कूल करा तो हाई स्कूल जैसी रख लेता। बुद्धि तो तेरे पास है ही ना है, पिताजी, बुद्धि नाम की चीज। मैं ये कह रहा था, तो हाँ, कब कर ले हम लोग शादी? तो एक बात तो सुन जी। कम से कम भाई भाई मेरी भाई अब चल, ये भी बात सही है, कुछ मेरी समझ में ये आ रहा कि मैं मिलूं। मैं ये इसलिए मिलने की कह रहा था कि भाई कम से कम उसके परिवार से मुलाकात करा मेरी, मतलब उसके माता पिता से मैं मिलूं। आप एक बार राजी हो जाइए, मैं उसके परिवार से भी मिलवा दूँ। अरे जब 1 लाख रुपए वो कमा रही है तो मैं तो राजी हुई हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मतलब एक बिजनेसमैन बन जाएगा, तू भी बिजनेस करने लगेगा कुछ ना कुछ, जब 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे कोई करनी है बिजनेस, तो तुझे करनी है। हाँ, मुझे तेरी जिंदगी का सवाल है। और शादी भी मुझको ही और शादी भी तुझे ही करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी मुलाकात तो करा दे। मुलाकात मैं करवा दूंगा, आप राजी हो ना? अरे राजी क्यों नहीं हूँ मैं? अरे एक बात बता, पैसे वो कमा रही है 1 लाख रुपए महीना, तो मैं कैसे राजी ना हूँ? और नौकरी की तो मैं कह रहा था कि तुझे जो है नौकरी वाली बहू मिल जाए। अब देख लीजिए, समझे? मैंने लड़की भी ऐसी ढूंढ ली। ना ना ना, अरे तूने बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे लग रहा है कि तू मेरे ही छुरा है भाई। आखिर छुरा किसका है? मेरा है भाई। ठीक है, जाइए आप, जाइए। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे बहू, बहू। हाँ पिताजी। देख, बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ, मेरी बात सुन ले तू। मेरे छोरा ने एक रिश्ता बताया है भाई, मैंने तो देखा ना है। कौन से लोना ने? मेरे छोरा ने, तेरे देवन ने। अच्छा, मैं जानी उन्होंने बताया, मैंने वो और फंस अरे नहीं भाई, वाकई मतलब प्रेम है उसे किसी छोरी से। वो छोरी जो है, अच्छा देख फिर तू देख, तू ये सब मत करके बताया कर। देख चुप हो जा, चुप है जा। अरे सुन लो, मेरी बात सुन ले पहले। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मतलब वाको जो मसला है, वो करती है नौकरी किसी कंपनी में बाहर, वो 1 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं फिक्स करता लोंडा, समझे? देख फिर तू, अरे हाँ बता, देख तू गलत सलत मत बोले। मैं बहू ला रहा हूँ घर में, वाकई पसंद से ला रहा हूँ। कोई में बुराई, समाज में कोई बुराई की बात तो है ना? अरे सामाजिक काम कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, ब्याह कर रहा हूँ उसका। अरे वाकई पसंद से ही तो कर रहा हूँ। तू जो बीच में हौले हौले बोल रही है, ऐसे बोल रही है मुझे जैसे बदनाम। अरे भाई भी मोहल्ले का कोई सुन ले, ने कहा इनकी बहू इतनी हौले बता रही है, कोई गलत बात कर रही दिखे, तो ऐसे मत बोल। मेरी बात सुन ले तू। बताओ। अब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि तू जा और क्या नाम है
वह छोरी को देख और वाकू जो है बाकी क्या कहना है वाह क्या भरे का गोद? हाँ हाँ वो तू काम करके ना पिताजी, बिल्कुल ना, 1 से लाख तक ना, बिल्कुल ना जाने क्यों मैं क्यों करने लगी ये सब काम? तुम्हारे लौंडा ने प्रेम किया है, तुम्हारे लौंडा का एक्सबाजी चली है उससे। देख फिर बार बार तू बोले जा रही है गलत सलत बात में। गलत मत बोले, गलत मत बोले, बात सुन लिया करो पहले। हाँ सुन ली तेरी तो अब तू मेरी सुन। तुम्हारा लौंडा तुम्हें बहुलानी है इस घर में। बहुलानी है तो उससे पहले बड़ी बहू भी तो है मेरी ना। मैंने तो एक ही बार देख लिया, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अरे तेरे बिना मैं कैसे चला जाऊंगा? मैं ना चलूंगा, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। चलने वाले होते तो वो रिश्ता ना ठुकराते। वो रिश्ता तो देख उनकी गलती से ठुकराया है मैंने, वरना मैं तो पक्का करी आया। सही बात और तू भी पक्की करी आई। बता गलती न तेरी न मेरी। गलती उन्हीं की थी जो तुम्हारे जैसे घर में रिश्ता करने वाले वो। अच्छा हुआ वो बेचारे बच गए, चलो सही है। अब तू उनकी बात मत कर, उनकी बात खत्म कर, उनसे रिश्ता खत्म, उनसे सारे मामले खत्म। ये बता अब तुझे जो है या कि क्या नाम छोरी को देख के देखो पिताजी, अगर तुम ये ज्यादा जिद कर रहे हो, चलो बड़ी बहू होने के नाते इस घर में फर्ज निभा सकती हो एक शर्त पे। मैं गाड़ी में पीछे बैठ के जाऊंगी, जो सामान तुम उसे देने के लिए ले जाओगे उसे पकड़ के बैठ जाऊंगी, वहाँ शांत बैठी रहूंगी। ना मैं ये कहूंगी कि सुंदर है, फेल है या पास है, वो सारे काम तुम करोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ना बड़ी बहू, ये जिम्मेदारी तो तुझे निभानी है, मैं ना कर। अरे बाबा ही वाह, मैं बोलने का बड़ी बहू तो कुछ बोली ना रही, क्या गूंगी है? मैं अपनी बहू को बदनामी नहीं चाहता हूँ जरा भी। बोलूंगी लेकिन नहीं बोलेगी और यूँ कहेगी ये होना और वो होना, जो करना है तुझे डिसाइड करना है। मैं बैठ के तो तुम जाओ। नहीं मैं अकेले कैसे चले जाऊंगा? मैं तेरे बिना नहीं जा सकता। मुझे चिल्ला और रहे वो तुम्हारे लौंडे, तुम्हारा बड़ा वो तुम्हारा छोरा मुझे चिल्ला और रहे। कौन? वही बड़े वाले तुम्हारे। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वाह का परेशानी है गई। कह रहे तू इनके लफड़ों में क्यों पड़ती है? अच्छा मतलब इनके लफड़े? हाँ। मतलब इनके लफड़े यूँ कह रहा? हाँ। वाकई इतनी हिम्मत, आज ही बात करूंगा मैं उससे। मतलब तो अपने परिवार से नेकू मतलब लगाओ ना है, मतलब इनके लफड़े में मतलब तू क्या अलग है? अरे वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि तुम किसी की बात नहीं रखते हो, इसलिए कह रहे थे वो। बात तो मैं तेरी पूरी रख रहा, मैंने तो कहीं तेरी बात ही आज तक ना गिराई। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे, अगर तुम मुझे, मैं भाई सिर्फ एक मेहमान बन के जाऊंगी वहाँ। नहीं, चौधरान बन के जाएगी तू वहाँ पे, चौधरान बहू। दादी अभी तक तुम्हारी बात याद है, मेरी मौसी जो है आई थी, भैंस तय कर गई यहाँ पे आके, है ना? याद है तुम्हें? भैंस तय कर गई, तुम्हें पैसे भी दे दिए, जैसे ही मौसी टम्पू लाई सोई मुकर गए तुम। अब बताओ क्या बात रही तुम्हारी? मेरी इतनी बेइज्जती करी, मेरी मौसी नु कह रही बता इसका ससुर बड़ा खराब है भाई। अरे इसके ससुराल वाले ऐसे हैं, इसके ससुराल में ये होता है वो होता है, मेरे और माथे पे फालतू का कलंक लग गया। मैं इसी उस दिन से मैंने कान में एक मुझे तो बदनाम पे बदनाम करे जा रही है। तेरी मौसी से मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्यों? जब तुमने भैंस दिखाई थी, हाँ? जब वो टम्पू लेके आई थी, हाँ? तो मने क्यों कर दिया? मने क्यों कर दी? भैंस के नाम ना दे रहे, ये कोई बात है? 15 दिन पहले से कह रखी कहाँ भैंस ले जाना, भैंस ले जाना। अरे तो ऐसा है, चल तू अब फिर दोबारा दे दियो 1000 रुपए के पीछे ना मुझे ना दे दियो, तू दे दियो। ऐसे लफड़ों में ना पड़ूंगा बिल्कुल ना। देख अब मेरी बात सुन ले बहू, देख तुझे तय कर लेना है कि तुझे चलना है या नहीं, और चलना है तुझे। अरे ठीक है तेरी ने है, ठीक है। तो कब चलेगी बता? तू तय कर। इतवार को चलो। ठीक है इतवार को चल। इतवार को चलो। हाँ ठीक है क्योंकि कल तो मैं जा रही हूँ अपनी माई के। मगर सुन, वहाँ पे जो करना कराना हो वो सब सामान खरीद लियो। ठीक है। हाँ और सुन, अब मैं जा रहा हूँ क्या नाम है बाजार, ठीक है? क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ पैसे लाने हैं। ठीक है बैंक में से निकाल के। हाँ समझ जाए, तू तो समझदार है। पेटीएम वगैरह चलाया करो ना। अरे हाँ पेटीएम मैंने ना चलाया। मैं चला लूं? तू चला लियो। तो मैं तुम्हारे उससे खाते से कनेक्ट कर दूंगी। खाते से कनेक्ट ना तो फिर मोह कसल हो जाएगी कि तूने क्या निकाला और क्या ना रखा। ये ना करूँगा मैं। बात मेरे सब तेरे ही है और तुम दोनों का मेरा कहा है, मगर जीते जी नहीं दूंगा मैं। तू सोचे कि जीते जी मुखिया बना दूं, तो मुखिया जी तो हम ही रहेंगे, गांव के भी और घर के भी। मोना कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ। हाँ मैं यहाँ। मैं तो एक मेकअप करने जा रही हूँ। मेकअप करने? हाँ। अरे मेकअप करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने पिताजी से बात कर ली है तुम्हारी और मेरी शादी की। हाँ तो लेकिन जिसकी शादी उसका तो मेकअप करके आऊँ ना। अरे उसे बाहर में जाने दो ना।
वो कोई और मेकअप आर्टिस्ट देख लेगा। पागल हो गए हो क्या? जिसकी शादी है उसका तो मेकअप करने दो। पता है 5,000 रुपये ले लिया है मैंने उससे 50 एडवांस का। 5,000 ले लिए? हाँ। तो ठीक है, तो मेकअप कराओ। कब तक आ जाओगी? 3 बजे तक। 3 बजे तक? हाँ। तो हम एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। हाँ ऐसा कर लो। ठीक है, मिलेंगे वहीं जहाँ रोज मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ, तुमने अपने पिताजी को बता तो दिया ना सब? हाँ मैंने सब बता दिया है। तुम मुझे कल मिलो, कल बातें करेंगे। मतलब बता तो दिया है ना कि मेरी क्या कास्ट है, क्या हूँ मैं? अरे उसकी क्या जरूरत है, वैसे मैंने बताया नहीं है। बताया नहीं है? हाँ। ऐसे कैसे चलेगा? अरे अगर उन्हें मेरे पिताजी 2 तरह से चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं और ऐसे भी चलते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कल को अगर पता चला फिर क्या करेंगे वो? उन्हें तो मैंने ये भी नहीं बताया कि तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। फिर क्या बताया? मैंने ये बताया कि तुम कोई विदेशी कंपनी में मैनेजर हो और तुम्हें 1-1.5। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो- मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। अरे तो क्या हुआ, नहीं आती? मुझे पता है तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन मैंने पिताजी से, वो मेरा हेडक है, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, अगर तुमने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ठीक है, ठीक है, जाओ, मिलती हूँ। कल मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय। भाभी को बताता हूँ। भाभी, भाभी। अरे तू कहाँ है इतनी देर से? मैं काफी देर से तुझे देखती फिर रही हूँ। तो तेरे अते पते कहीं रह में ना रह भाभी में। मैं पिताजी के पास गया था और पिताजी को मैंने जैसा आपने कहा था वैसे ही बहका दिया मैंने। बात मान ली? बहक भी गई। बोल रहे थे कि तू शादी कर ले और मुझे उनके माता पिता से मिलवा दियो। बस। मुझे पता है, मैं बहुत लालची आदमी। लालची तो वो है ही, लेकिन कह रहे एक बात सुन मेरी। जी। वो बात ठीक है, वो तो खैर दिमाग से काम ना लेते हैं, पर हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। एक बार उस लौंडिया से मुझे भी मिलवा, क्योंकि देख मैं नहीं चाहती हूँ कल को हमारे घर की इज्जत ठीक है भाभी, पूरे गांव में हमारी बदनामी हो। ठीक है, मैंने उससे कल पार्क में मिलने को बोला है। आप भी चलना मेरे साथ। हाँ ठीक है, आप तभी देख लेना। मुझे अगर पसंद आ गई, वैसे तो मेरे होते हुए इस घर में कोई कुछ कर ही ना सके। तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाभी। ठीक है, मुझे दिखा दियो कल। ठीक है, चल रोटी खाए, अंदर आजा। कुछ खाना खाया बना- है ना? ना कुछ ना, भूख आजा। लग रही है वैसे भी। देखो इन्हें मतलब एक मतलब कहाँ कहाँ से निकल के आई है ये बताओ। अरे ये बताओ, हाँ। ये धोती एक साथ नहीं दे सकते धोने के लिए? अब मैंने सारे कपड़े धो दिए, पता नहीं कहाँ से निकली है। अब चल निकल आई है, अभी तो नाराज क्यों है रही है? अरे नाराज की बात नहीं है पिताजी, घर में कोई भी काम रह जाता है पर बाद में करना। पेंटिंग तो पेंटिंग ही होता है। अरे चले है, धुल जाएगी, फेंक दे, अभी मत धो। हाँ, डांट बताओ। दे बात, फेंक दे। बताओ मैं क्या ये करें? कह रहा हूँ, ये पार्ले जी है, का है पार्लर जी का, कौन सी कंपनी है ये? पागल है ना क्या? मुँह तो कह वो ना रहो। पार्ले जी? हाँ पार्ले जी है, पागल जी है ना, कौन सी है, का है? पार्लर तो ना कह रहे तुम? हाँ 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 हाँ, सही सही कह रही है, सही कह रही है। हाँ यही कह रहा हूँ मैं। तो ये तो तुम्हें क्या करना है? ये बोले? कौन कंपनी है? पार्लर पे जाना है तुम्हें? मोए ना जाना, तू बात क्यों नहीं समझती है? तो फिर पूछ क्या कर रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये? ये एक ब्यूटी पार्लर होता है जिसपे औरतें मसाज वगैरह मतलब ये बनवाती हैं। अच्छा, वो जिसकी तुम बात है, 2 तरह की होती हैं ये। हाँ एक तो कोई विदेशी कंपनी होती है ये, हाँ हाँ, जिसमें हाँ, लेडीज जॉब करती हैं। हाँ 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 हाँ, अरे एक ये चीज होती सही है। कह रही है, सही कह रही है। हाँ। हाँ विदेशी कंपनी है, हाँ। और वहाँ में लेडीज ही मतलब जॉब करती है। हाँ हाँ, वो 2 तरह सही की होती है ना। सही है। हाँ अच्छा, 2 तरह की होती है। हाँ। 2 तरह की कौन कौन से तरह की होती है? अब एक विदेशी कंपनी है जो पार्लर कंपनी है कोई, हाँ हाँ, तो उसमें वो क्या कहते हैं, लड़कियां जॉब करती हैं, तो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी होती है। तो क्या क्या करती है इसमें? कुछ नहीं, वो मैनेजर की कुर्सी पे बैठी रहती है। सुना है मैंने देखा नहीं है। देखो सुना है, मैं सुनी हुई बात बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा तूने सुना है? सुना है मैंने। मैं तो हकीकत सोच नहीं रहा कि मेरी बड़ी बहू जो है वो मुंह से ज्यादा चंट होएगी, तू तो मुंह से ज्यादा बेकार है। मतलब तो तू मैंने सुना, तू नहीं सुना तो क्या अरे फायदा भयो? एक बात बताओ पिताजी, लौंडा तुम्हारे लौंडे ने एक्स किया, तुम्हारे लौंडे का अफेयर चल रहा है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? गलत सलत बात करने लगी, फिर गलत सलत बात करने तुम्हारी बहू का अरे मैनेजर मैं की अपने कुर्सी छोरा बैठी की है। भामरे डलवाऊंगा, शादी कर रहा हूँ। अरे प्रेमी तो कर रहा था वो, तो क्या वो ने लम मेरे इसमें 50 बातें घुसेड़ दी तूने गंदगी तो की। तुम मुझे ये बता दो कि भामरे डलवा के भगा के लाएगा क्या और क्या? ये क्या कैसी बातें करे तू? फिर गंद संद देख, तू गलत मत बोले कर, देख तू गलत मत बोले कर। ये बाहर जाके तुम्हारा लौंडा क्या गंद फैला रहा है मुझे पता तुम्हें? क्या गंद फैला? तू एक तो मेरे छोरा को ये बताते, तू घर में रात दिन बदनाम करती रहे, तूने कभी ढंग से ही बात नहीं करी। वाह अरे तेरा देवर है, कम से कम थोड़ा तमीज तहजीब में बात करे कर उससे। क्या तुम्हारा छोरा, तेरा कोई ना है वो? अरे तेरा तो देवर है वो, अगर वो गलत काम करे हो तो तेरी बेइज्जती ना है, तेरी इज्जत न जा रही वहाँ में। तो मुझे एक
बात बताओ, वैसे तो तुम बहुत बड़े धर्मात्मा की औलाद बनते हो, अब तुम्हारा लौंडा लव मैरिज कर रहा है, तुम्हारी बदनामी ना होने की है। अरे तो लव मैरिज तो वो कर रहा है, हम तो शादी करा रहे हैं बाकी। तो तुम भी करोगे क्या? अरे वही की करा रहे हैं। अगर कोई काई से प्रेम कर रहा है तो वह तू मतलब इतनी मतलब बुरी तरह से समझाती है, कोई ये समझेगा सुनने वाला कि कोई गलत काम करा है मेरे छोरा ने। अरे तो कुल मिला के ये तुम्हें नोट दिख रहे हैं, ये कहो साफ साफ पॉइंट पे आओ। क्या? हाँ, नौकरी कर रही है क्या? नोट दिख रहे हैं? अरे- मतलब तू मुझे खराब ठहरा रही है, मतलब मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर कोई गलत काम होगा घर में तो बेइज्जती तो तेरी भी है, क्योंकि तू तेरी क्यों ना होगी, तू यहाँ घर की बड़ी बहू है। जबरदस्ती होगी। अरे जबरदस्ती काहे की है गई? बहू है ना है मेरे छोरा की तू। ये अच्छी है, जबरदस्ती बेइज्जती होगी। नहीं, बेइज्जती तेरी नहीं होगी, तेरी इज्जत में 4 चांद लग हम जाएंगे। तो नंगे नाच रहे हैं यहाँ, तुम फालतू की बकवास करते हो। मतलब तू नंगी नाचेगी, हमारी समाज में मतलब बेइज्जती नहीं होगी? तो ये होगी बेइज्जती। तो फिर तेरी बेइज्जती ना होगी अगर हमारा छोरा कुछ गलत काम करेगा तेरा देवर। अरे ठीक है, शादी कर रहे हो अपने लौंडे की। हाँ, लौंडे की शादी करना है, तू चल। अरे तो कह तो दई, और कैसे चलूं? ठीक है तो ठीक है, अब बता समझ क्या में ना करना है, आती है। कब जाएगी, कब चल रही है? क्या? हाँ, इतवार में तो चलने तैयारी कर ली तूने? फिर दूसरी बात क्या है, जब तुम जाओ मुझे 1 घंटे पहले बता देना, मैं तैयार रहूंगी। तुम कहोगे ना रात देख के 12 मेरी बजे बात चल। सुन ले, मैं नहीं, जब तू तैयार हो जाए तो तू मोए बता दियो, मैं गाड़ी लगवा दूंगा दरवाजे पे और तू बैठ जाइयो और ठीक बात है। तू करेगी वहीं जाकर। ठीक हाँ, है, ठीक मैं है। नजर नाटक देख लूं, वैसे निकला जा रहा ठीक 2 दिन है, हो गए अरे देखे तू ना मैंने। खूब नाटक देख, मगर जो घर का नाटक है वह पूरा देख। मैं कुछ तेरे नाटक को मना कर रहा हूँ, सही खूब बता देख, रही 3 हूँ। किस्तें देख। इस घर में मुझे ना पता ही कि ये घर होता है इस घर में। अरे यहाँ घर में जितनी सहूलत तो है ना, और काई ना हुई सुन ले, और वो आ रही है तो वो भी तेरे पीछे तू वहां से काम कराएगी। हाँ, मोए मालूम है तू कोई सीधी ना है। भाभी भाभी, आप रेडी हो? तैयार हूँ मैं तो, तेरा इंतजार कर रही, तू पता ना कहाँ से हांड के आया। कैसी बातें करती हो भाभी आप? कभी चलो यार, कहीं मुझे डर लग रहा है कहीं वो तेरे पिताजी ना मिल जाए। भाभी डर किस बात का? अगर मिल गए ना पिताजी यहाँ है ही नहीं, मिलेंगे कहाँ से? वो पंचायत में गए, किसी की लौंडिया भग गई है। भाग गई है? हाँ, ये भगने करने के ज्यादा फैसला ना करते, को किसी दिन कोई लपेट देगी ना रख के। हाँ, सही ये है, क्या मैं लपेट आजा, तू देती बड़ा कोई। पंचायती बने, तेरे संग भग जाऊं मैं, आजा चल। आप चलिए, आइए। कहाँ रह गए ये लोग? भाभी यही है, आ गए। नमस्ते। भाभी है मेरी, नमस्ते नमस्ते। यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मीनू। अच्छा। मोना। प्यार से तो मीनू बोलते हैं ना। हाँ, कुछ भी नाम तो वही है ना, जो नाम है वही बताओ। मोना। अच्छा अच्छा, पर मीनू ज्यादा सही लगा बेटा मेरे को। देखा, मैंने कहा था ना मीनू पसंद आएगा। अच्छा, वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा गांव में रहते हैं। और तुम? मैं तो अभी यहीं आ गई हूँ, वरना मैं तो अमेरिका जॉब करती हूँ। बताया होगा ना इन्होंने, है ना? इनको सब पता है, हकीकत पता है ना। पता है इनको? और मुझे तो सब बता- पता है। तो बताना चाहिए ना, मुझसे बोला था ना झूठ बोलने के लिए। वो पिताजी के सामने झूठ बोलना है। हाँ, तो मैं यही जॉब करती हूँ और मैं एक ना मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ। यानी कि ब्यूटी पार्लर वाली हो? हाँ। ये कहो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भाभी सही जी है, वैसे मुझे पसंद है लड़की। पसंद है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और सुंदर भी है। भाभी पर जी- एक बात बताऊं, देखो हम गांव में रहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी गांव में रहते हैं, तो गांव का कल्चर तुम्हें पता होगा। थोड़ा ये कपड़े ने सही करके आने पड़ेंगे तुम्हें ने, जब भी आओ। हाँ, ऐसे मत पहनना। सही तो है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया कपड़े हैं, कोई बुराई नहीं है। आजकल लड़कियां पहन रही हैं ऐसे। हाँ भाई, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सब पहनते हैं, पर हम दोनों के अलावा एक मूर्ति और है। पिताजी। आपके ससुर जी। हाँ हाँ, पता रखा है? बता रखा है। हाँ हाँ, इससे इसके कैसे पिताजी छुपा सकता बहुत तारीफ करते हैं ना उनकी, इसलिए मुझे पता है। तारीफ। आप समझ जाइए ना उसकी भाषा अच्छा को। अच्छा 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 अच्छा, समझ रही हूँ। अब वो ऐसा है ना, उनको मनाना बहुत मुश्किल है, और अगर तू ऐसे सामने आ गई तो वो मैं बताऊँ प्रधान है थोड़े, पंचायत ज्यादा करते हैं, समझ तो गई। इस वजह से। अब समझ गई ना। दूसरी बात क्या है कि अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल अंगूठा टेक साइन भी करने ना आते हैं, लेकिन बातें ऐसी हैं, पढ़े लिखे फेल है। और फिर वो देखे तूने 5 फलों का शेष नाग, कितने वो होते हैं उसमें नाग,
अब 5 ही फन होते हैं वहाँ। किधर उन्होंने निकल जाए उसकी। हाँ वही तो उसकी उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। ये आप मुझे डरा रही हो या बता रही हो? बेटा बता रही हूँ मैं तुझे, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ। डरेगी तो तू अब आके घर में। हाँ पर अपने हिसाब से जब शादी हो गया है तो ऐसी आई हो एकदम पागल सी बन के, ठीक है मतलब सीधी एकदम सादी सीधी। लड़की। दीदी, लेकिन ना सॉरी भाभी। हाँ दीदी बोल सकती है, अब तो जेठानी बन जाऊंगी तेरी। हाँ तो मैं ये कह रही थी, मेरे माँ बाप तो गांव में रहते हैं और वैसे भी वो मेरी शादी इससे नहीं होने देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनके पसंद के लड़के से शादी करूं। लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। एक नंबर का नशेड़ी है, नशेड़ी। अच्छा दारू पी के मारेगा मुझे रोज। और एक चीज और, आप एक काम करना, आप ना अपने ससुर से कहना कि मुझे यहीं देख ले। नहीं तुझे नहीं पता है, उन्होंने तो इतवार का वादा भी कर रखा है हमसे कि गोद भर के आएंगे, ये सब करके आएंगे, माँ बाप से मिल के आएंगे। तो माँ बाप कहाँ से लाऊं? इसके माता पिता तो आने वो मैं बता रही हूँ, कचहरी में जाइयो, वहाँ बैठे रहे हैं ना, 500 रुपये का नोट दियो, बाप बन जाएगा। और तू एक काम करियो, वो जो हमारे वहाँ चौराहे पे वो खाना ना बनाती है रिक्शा वाले के लिए, जो रोटी बनाती है, टम्पू वम्पू वाले जितने, उसे लिया इसकी माँ बना देंगे। उस लेडीज को अरे माँ ही तो बनानी है, वो दिखने में तो शकल सूरत बढ़िया है उसकी। नकली। हाँ और क्या, नकली तो बनानी है। ज्यादा तू मत दियो, मैं दे दूंगी पैसे उसे। और सुन, वो राधा गार्डन है ना, हाँ। वो उस कमरे को, एक हॉल को बुक कर लेंगे वहीं पे, एक कमरे को। और वहीं पेप्सी, मिठाई, फल फ्रूट जो जाना लेना हो लिए मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है ना। और वो अम्मा ना, उसे लिए ठीक है। अम्मा जो है हाँ ले आऊंगा खाना एक देर को बना देंगे उसकी मम्मी। मैं अपनी साड़ी पहना दूंगी ना, अच्छी सी लगेगी। भांडा ना खुल जाए भाभी। काय को खुलेगा, मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। अब तो खुश है ना। हाँ ऐसे सही है अब। और वहाँ जैसे रहना, वो बाप जब तेरी शादी हो जाएगी जब मैं बता ही दूंगी। ठीक है। और मेरे ससुर के सामने बहुत सीधी बन रही हो, जैसे वो कहे हाँ 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 करती रही हो। हाँ ना में तो जवाब ही मत दियो। ठीक है। गलत भी कहे तो भी हाँ ही करना है, बाकी शादी हो जाए फिर तू अपने हिसाब से जियो। भाभी अब आप चाहिए, हम अभी क्यों, चल मेरे साथ, अब मैं से ले जा रही हूँ, ठीक है। हाँ और वहाँ से तू मत बोलियो, हाँ ससुर के सामने, हाँ ठीक है ना। हाँ, तुम ही क्या के बोलियो, आदमी बन जाएगा तेरा। हाँ ठीक है, काम कर। अब तो खैर अब हम अगले हफ्ते ही मिलेंगे। अब एक काम करे, चल लस्सी पीते हैं सब तीनों जने बैठ के। हाँ। और ये बता, यहाँ वो नहीं सिनेमा हॉल? हाँ। कोई पिक्चर लग रही हो बढ़िया सी? लगी है। धुरंधर। नहीं, चाची भागी भतीजे के संग, वो अच्छी है। अरे ये बहुत अच्छी है, ये देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। चल आजा आजा आजा। कितनी गोरी सी है। ए क्यों रहे हो तुम दोनों के दोनों? कहाँ गए? यहाँ घंटों से खड़ा हूँ मैं, ताला लग रहा है। ताला लग रहा है? हाँ। लेकिन पिताजी आप तो यहाँ थे ही नहीं, इसीलिए चाबी हमने तो ताला हमारे लगा दिया। पास थी, ताला हाँ तो इसलिए चाबी लगा। तो तुम्हारी पास ही, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम कहाँ गए? पिताजी आप यहाँ थे नहीं, इसीलिए हमने ताला लगा दिया। तो ताला लगा दिया तो अच्छी बात है, तो आ तो जल्दी जाओ। कहाँ गए तुम लोग? अरे वो कुछ ना, हाँ। वो जो नई बहू की हम शादी ना करे तुम, हाँ हाँ। मेरी एक जानकारी की दुकान है, अच्छा अच्छा तो अच्छा हम लहंगा फेंगा देखने गए हम। अच्छा अच्छा। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो अरे श्यामू बता रहा था कोई लौंडिया भाग गए आप। अरे तू फैसला करने समझता गए। क्यों नहीं है? वो असल में ऐसा था कैसा कि था? मैं जा रहा था, मतलब अपने खेतों पे पानी लगवाने, समझे, ट्यूबवेल चलवाने। और वो मैं कह के नहीं आया था, दूसरों के यहाँ पानी देना था ना, तो वहाँ से पैसा आता है भाई, तो टाइम पे पानी देना आया मैं खेतों में। फिर क्या हुआ, दूसरों- वो लौंडिया भाग गई उसकी पंचायत अरे कैसे वो तो हुई? आ गई आ गई? आ गई आ गई आ गई आ गई। पिताजी फैसला करवाए। अरे हाँ, सारे फैसले है गई, जब बात है हमारी। हाँ ठीक है पिताजी, हाँ, बहुत ठीक। अच्छी बात है, आप हाँ, जाइए। हम जा रहे हैं। हाँ। अब एक बात होता, मैं घंटों से खड़ा हूँ, भूखा हूँ, सुबह नाश्ता करके गया हूँ, अब मुझे खाना चाहिए। तो पिताजी अभी एकदम खाना कहाँ से बन जाएगा, हम तो बाहर खाई आए दोनों। तुम दोनों बाहर खाई जाए। कचौड़ी अरे तो खाई मेरे जाए। बारे में ना सोची कि पिताजी का खाएंगे, पिताजी- पिताजी के लिए भी डालती लाती फिर। खाना बनने में समय लगेगा, आप तो तब तक आप घूम ठीक है, मैं बैठक पे बैठा हूँ। बैठक। बता दो जल्दी जो बता। बैठक की कह के जा रहे हैं, हम खोखे पे बैठेंगे। पता है मुझे, श्यामू के खोखे पर बैठ ऐसा बैठक पे बैठना, खोखे पर बैठना, वो लुगाई के पास, बता रही हूँ आ जाए। नाक कटवा रखी है इनने हमारी। अरे ना होगी चुप। अरे बहू, ओ बहू, अब एक बात बता दे तू, बाकी गोद वोद भरे न चलेगी कि ना चलेगी? अब बाय काम को जल्दी निपटा दे। अरे मैं तैयार हूँ पिताजी। बस तो तैयार है तो फिर मैं गाड़ी करवे जा रहा हूँ और गाड़ी लगवा रहा हूँ। ठीक है, चलो। और सुन, बिल्कुल फाइनल करके आनी है तो ये बात।
फाइन तुम कहो तो साथ ही लियूं। अरे साथ से मतलब ये फाइनल है जाएगी तो जल्दी कर लेंगे शादी। देखो पिताजी मेरी बात सुन लो। हाँ, सुनो। भाई मैं गाड़ी में चुप बैठी रहूंगी। फाइनल करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में। गाड़ी में चुप बैठी रही हो मगर वाके द्वार पे जाके या जबान से काम लियो। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अरे बाऊ, ओ बाऊ, अरे भैया जल्दी डिगरिया। हाँ तो गए पिताजी आप तो। चलो तुम्हें मालूम है गाड़ी खड़ी है, चलो चलो। हाँ जल्दी आ। और हाँ बैग में कल आया रहे भर के। ये बैग आपको अब दिखा। अरे इसमें फल फ्रूट है, अंगूठी है एक, और चांदी की पायल है, और 2-3 जोड़ी कपड़े हैं, और कुछ मिठाई सटाई है। एक बात बता, जब तक मैंने छुरी ना देखी तुमने इतना सारा सामान क्यों रख लिया? यही है। अगर लौंडिया पसंद ना आए तो तुम्हारा बैग यूं ही वापस आ जाएगा। और बताओ। अब पसंद आ गई। अब मेरी बात सुन हाँ। ले, जब तक मैं न कहूँ बैग खोलियो मत। ठीक है। ये याद रखियो। ठीक है। हाँ, जब तक मेरी हामाकारी ना ले ले। ठीक है। कंजूसी रहे ये। वो जो है एक बात बताओ, अगर इन्हें हमारी सच्चाई। अरे मेरी बात तो सुन लियो भाई, तुम आपस में ही बात करते रहोगे। एक बात बता, माँ बापन से बात है गई, सब बात सही है, सब समझ ली उनकी बात हमने। अब ये तो बता, वो छोरी नहीं दिखाई तुम लोगों ने। तो हमने देख तो ली लौंडिया। अरे तो तुम जब तक मोह ना दिखाओगे। अरे मोह तो दिखाओ। आप देख कर क्या करोगे? वैसे भी आप उसकी शक्ल तो देख नहीं सकते, आपके भाभी की तरह थोड़े। ये तू पागल है रो। शर्मा रही है लौंडिया। अरे तो मैं ये काय को शर्मा रही है भाई? आप ससुर हो, भाभी ने देख ली लड़की। अरे तो मैं तो पिता समान हो गया उसके, मुझे मोचक क्यों शर्माई भाई? अरे देख भाई मेरी बात सुन ले, तू एक पहले तो ये बता, तुमने बैग थोड़ा खोल के दिखाया? नहीं दिखाया। नहीं दिखाया ना? जब तक मैं ना देख लूंगा छोरी को तब तक नहीं कुछ चढ़ाना चढ़ूना। ये बताओ तुम करोगे शादी? अरे मैं छोरा की करूंगा, तू बार बार यही तू गंदी था। तो पिताजी एक शर्त है हमारी। हाँ। तुम हमारी बात ना मानने, क्योंकि जब हमने देख ली तो हमारी बात नहीं मानने वाली है। अच्छा। तो तुम्हें देखने के बाद तुम अगर लड़की को देखोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लड़की देख कैसी मेरी भी हो, बात- कैसी भी हो। आपको करानी पड़ेगी मुझसे शादी। हाँ, ज्यादा बुलवाऊं तो है? दादी मैं भाभी ज्यादा ने बुलवाऊं देख तो है? हैं? एक तो गई कान खाए जा रही है ज्यादा, समझे? दूसरे तू खा रो है, ऐसा उतावला है रो है तू। है, चुप है जा। पिताजी लुगाई के लिए तो सभी है, उतार चुप है जा। चुप आप नहीं हुए थे क्या? है, चुप। मतलब अपनी महतारी के लिए कह रहा है? पागल है रो है क्या? अरे क्या तू पागल है वो है ये? ऐसा है, उसकी उम्र ही ऐसी है। अरे तुम्हारी ऐसी है तो मतलब उम्र तो तेरी ऐसी है, तो और तू उल्टा सीधा बोल रही है? पिताजी, हैं? क्या मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है? अगर मैं कर रहा हूँ शादी, जिम्मेवारी मेरी है, तो फिर क्यों देख तेरी रहे हो? जिम्मेदारी ना है? अच्छा मैं ना देखूंगा? क्या करें आप? रुक जा। हैं? मेरी ना मैं ना देखूंगा, ये तो ये मैं ना बोलने देख का सकूं, देते हैं। मुझे तो पता चलनी चाहिए। मैं ओए, तो बात को समझूं एक देख काम के। कर रहे, तू चल यहाँ हम ना करे शादी, बोलने का चलिए। तेरे सामने वाले को। अरे बोलने की क्या बात है? मतलब जिम्मेदारी से तू मुंह मोड़ रही है। नहीं भाभी, मतलब सारी कोई जिम्मेवारी दिक्कत नहीं। मेरी, लड़की समझे? 1 लाख रुपए शादी तो इसकी कमाती है रही है, पिताजी। वो ज्यादा वो अपनी अम्मा के लिए ना मानना है। कोई तुम यहाँ लड़ने भी आयो, रिश्ता करवे आयो? तुम्हारी जो इतनी गंवारपनी भाषा जिस अगर दूसरे कुछ घर सुन में लेंगे छीन रहे हो तो ना, क्या होगा? कर लेंगे रिश्ता। तो मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? सुनो मेरी बात। हाँ। मेरे कहने का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लड़की देखोगे तो आगे से जिम्मेदारी आपकी होगी। ये बता दे, छोरी देखने से और या जिम्मेवारी से क्या मतलब है? मतलब- मैं तो छोरी को ये देख के अंदाजा आ जाओ भाभी, तो भाई ये इधर जोरी। आइए। देखो पिताजी समझे नहीं मेरी बात को। हाँ, समझा। भैया तू समझिए इसे नहीं। समझा? मेरे तू तो सर में समझा? दर्द हो रहा है। पिताजी एक बात बताइए। हाँ। आप किसी के घर में ऐसा चीखना पहली बात तो ठीक नहीं है। हाँ तो मैंने और चीखना, दूसरी तुम बात ये, अरे तुम तो मेरा ब्लड आप- प्रेशर हाई आप कर रहे हो। मेरी सुनिए पिताजी, लड़की 1-1.5 लाख रुपए कमाती है। हाँ, ठीक है। इससे अच्छी बात क्या चाहिए आपको? इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और बढ़िया सुनो, बात है। लड़की के मगर परिवार काड़ी वाले- मेड़ी लूली लंगड़ी तो देखूंगा कुछ नहीं आंखों है, से। भाभी ने सब देख लिया। भाभी ने देख लिया, मैं कब मने कर रहा हूँ कि ना देखो? तूने देख लिया, भाभी ने देख लिया, तो मेरी नजर डरा भाभी, देखो तो काहे हम जाएगो? लोग चलते हैं यहाँ अरे से, भैया तो- इन्हें देख लेंदे तू, इनकी नजर डलवाओ। हैं? ये दूल्हा बनाऊंगे तेरी जगह। ऐसा है, ज्यादा मत कुछ बोलियो, और डालना है। चलिए ज्यादा मत आपको बोलियो। मिलवाता हूँ, आइए। चलो। अरे ऐसे मत बैठ, मैं बताऊं। देख सुन, ये पल्ला जो है इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर लियो, और सुन यूं हल्का सा, ठीक है ना? और पिताजी आ जाए ना तो थोड़ा सा नमस्ते ऐसे ही, ठीक है ना? और कुछ भी पूछे
बस हाँ में जवाब दियो, जो भी पूछे सिर्फ हाँ में जवाब देना है। हर चीज में हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ और ना में जवाब मत दियो बिल्कुल भी। हाँ। अगर ना में जवाब दे दिया तो कहानी बिगड़ जाएगी। अच्छा। और क्या, ठीक है। इतनी शादी ना होने की तेरे आशिक से। ठीक है? ठीक है। अब मैं चल रही हूँ, वो आने वाले होंगे। ठीक है। ठीक है, घूंघट लगा के बैठी हो थोड़ा सा। ठीक है? ऐसे अभी आ रहे हैं हम। ठीक है? ठीक है। आइए पिताजी। चलो भाई चलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा ठीक है ठीक है। उधर पूछेंगे। ठीक है पिताजी, आप मिल लिए? बेटा पढ़ाई लिखाई है? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? भारती। मेरी डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा हो गया? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत मैं बढ़िया। ग्रेजुएट हूँ। अच्छा ग्रेजुएट हो? अच्छा अच्छा अच्छा। असल में बेटा हम तो पढ़े लिखे हैं ना है। ठीक है। ठीक है। अब पिताजी ये हमारे- आप तो जानते नहीं हो ग्रेजुएट क्या होता है। हाँ मैं नहीं जानता, मगर कम से कम बहू तो जानती है, तो पूछ रहा हूँ। बात तो कर लेने दे। तनख्वाह। अच्छा। हाँ। अरे चुप है जा, ना ज्यादा बोलेगा तू। एक बात बता, क्यों बोले जा रहा है ज्यादा अरे बीच हाँ, में? पूछो पूछो। अरे मैं बात कर रहा हूँ तो बात करने दे। ये पागल है। हैं? कम से कम तो से ज्यादा समझदार तो ये है, समझे? ठीक है पिताजी। अच्छा बेटा तू काई कंपनी में है नौकर? नौकर? कंपनी में मैनेजर? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। कितनी तनख्वाह मिले? 1.5 लाख। 2 लाख? हाँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई, मुझे बहुत पसंद है। अपने छोरा के लिए बहुत बढ़िया। अब भाई वो मलूक भी है। चलो भाई चलो। देखो पिताजी एक बात बता दे रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे सामने जितनी पूछताछ करनी है कर लो, और घूंघट हटवा के चेहरा भी देख सकते हो। ऐसा है मेरे सामने ये मत अरे कहना मैंने तुम। सुन ले मेरी बात, एक बात सुन ले, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत बोले। ये तो से मलूक है, तो से बढ़िया है, समझे? मगर ये मत कह। तुमने मलूक के लिए चेहरा कैसे हाँ। देख लिया? अरे भाई वाकई संस्कार बता रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो इनने सही सही बात बता दी। इनने तो मुझे कमी बताए, तो बताओ या मतलब 50,000 मतलब छुपा के बताए इनने मुझे। पिताजी। क्या 1.5 लाख मिल रहे हैं? पिताजी। देख बहू ने कितनी ईमानदार है, पिताजी। पूरे 2 लाख बताए। पिताजी बैग खोल दे। हाँ अरे तो मतलब पूछने की जरूरत है क्या? अरे यहाँ से पूछ अपनी भाभी से कर। अरे मुझसे क्या पूछो? अरे तुम्ही ने सुनो, तुम्ही ने तो कही थी कि जब तक मैं ना कहूं ए खुलना बकवास चाहिए। मत कर, सब दे जाके फंदा काट, बकवास मत कर। सब पसंद है? सब जिम्मेदारी है, सब पसंद है, समझे? बैग उठाना जा। तुम्हारी सब बात ठीक है मेरे लिए, लेकिन अब तुम एक काम और कर लो, इसका मुंह और देख लो बाई चांस। देख ना मोह ना देख लो, मैं मोह दिख गई, मेरी संस्कारी बहू बाई है। चांस पिताजी फिर आप कहोगे कि ना मैं कुछ ना कह रहा। अरे मुंह और देखो पिताजी। ना बाई मैंने चांस ये देखा बात खराब निकली। ना, संस्कारी है मेरी बहू, संस्कारी है। संस्कारी है, अरे संस्कारी की संस्कार रोटी दे दी। संस्कारी अभी है, अब देख मुंह ले। मत उठाइए। और कैसी संस्कारी हो मैं तेरी तू तरह दिखा का? दे रही। तू तो पल्लू ना डाल रही सर पे दिखा दे तू मुंह, है। दिखा। अरे ना बेटा, ना 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 ना, बस 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 बस। सही अरे है? अरे बढ़िया है, बहुत मलूक है, हाँ तो बहुत फिर अच्छी है। देख ली तभी तो कह रहे हो मलूक है, ऐसी थोड़ी ना अरे तो कह मैं दो तो बिना देखे भी हाँ कर दी, मगर तेरे तू मगर ऐसा क्या बोलने देख की लिया तुझे यार? ज्यादा आदत है। तू या हमारी बहू है खराब कर देगी, ये मालूम है हमें, समझे? बेटा तू या की बातन में मत आइयो, समझे? ये तो जो है खराब हाँ कर इनकी देगी। बातों में आ जाइयो। नहीं फिर बोली, तू देख मान जा। पिताजी एक समस्या और है। क्या आपका कौन सी समस्या? तूने तू जहाँ जाती है समस्याएं ही खड़ी करी है तूने आज तक, समझे? पिताजी सुन लीजिए। बात तो सुन लो। सुना? इसके गांव में बारात नहीं जा सकती, हम बारात क्यों? लेके नहीं जा सकते। नहीं क्यों नहीं जा सकते भाई? ऐसा है। क्यों? उसके पिताजी है, सब है, वो आगे पिताजी का कहेंगे और बाकी महतारी क्यों ना जाएगी भाई? पिताजी ये- खुद मार रही है, पिताजी खुद गोलियां चल गई हैं, मर्डर हो गए 4-5। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप इसके खुद गांव में नहीं रहते, वो यहीं रहते हैं शहर में ही। भाई वहाँ गाँव- लड़ाई छिड़ गई थी तो वहाँ खून गारा, मर्डर फर्डर हो गए थे पिताजी, इसलिए वो गाँव। तो मुझे तो बताई नहीं उन्होंने ये बात। तुम्हें क्यों बताएंगे? वो मुझे बता दी उन्होंने सारी बात, चल तुम्हें तू बता दी, बताएंगे। चल ठीक है। और सुनो वहाँ ये और है कि जो कोई बारात लेके आएगा, हाँ। जो दूल्हे का बाप होगा, हाँ। उसमें पहली गोली पहली लगेगी। गोली। ऐसा है। और दूसरी तू दूल्हे को- ज्यादा मत बोले कर कि गोली बाह में लगेगी, मतलब सही कह रही है, गोली लग जाएगी। और ये- हमारे पास ना है लड़ाकू, अरे सुनो तो है सही। हमारे पास का राइफल ना है कि बंदूक ना है, काना है हम पे। सालों से ज्यादा मत बोले कर। जंग लगी पड़ी है। जंग लगी पड़ी है, जंग ना लगी पड़ी है,
जंग के लिए तैयार बैठे हैं। हमें पता है आपका हथियार नया है, लेकिन पिताजी क्या जरूरत है? हथियार हैं? कहाँ आया है? नहीं हमारे पास का मतलब तो पिताजी बात हाँ। को समझने की कोशिश करा करो तुम। हाँ, समझा। फालतू में देखो हम बारात लेके गए, हमारा भाई हम तो और लूथ लग जाए नहीं। ठीक है तो चल यहाँ है जाए तो हम अब एक बात बता दे, हम गांव में क्या जवाब देंगे? अपने गाँव में क्या जवाब दो, मेरी बात सुन लो। भाई चल बता तो रही यहाँ लिया है बारात, शहर में कर लें बारात यहाँ लिया? और क्या शहर में। अरे बारात ले जाने की जरूरत ही क्या है? पिताजी यहाँ भामर डाल देते हैं और गांव में आप भंडारा करवा दीजिएगा सबके भंडारा लिए। करवा लेना। अबे क्या पागल है रही है? कौन सा तो मुंह ए, से मैं अपने रसगुल्ले छोरा बना- की शादी दावत करूंगा, भंडारा करा दे। ऐसे कह रहे भंडारा हैं चल जैसे चल। ठीक दोनों है, सिस्टम की दावत मुझे करेंगे। नहीं करनी। ठीक है पिताजी, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं तो जा रहा हूँ घर। अरे रे 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 क्या तो आप पागल बात है? कैसी कर रहे हैं? पिताजी आप एक काम करिए, आप ना अपनी फैमिली को उठाओ और चलते बनो, मुझे नहीं हैं? करनी कोई शादी वादी। अरे ना जैसे कहेगा वैसे है जाओ। ठीक है भंडारा जैसे करो कर ठीक है लीजिए। पिताजी। अरे ना बहू ना मत कर तू, ना तो कर रही है ऐसा ऐसा अरे ऐसा तू ना ना तो कर। करेगी ना, ये नंग पर अरे नहीं यार जा रहे हो? समझाओ तो। अरे तू काहे लेने आई है? तू जिम्मेवारी निभा। यार ये तो कोई बात ना। क्या नाम है तेरा? मोना। मोना नाम है इसका। मोना? हाँ। अरे भाई ये तो सोना है। मोना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ? अब सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अब मैं सारा सामान दे दूं इसे? हाँ अरे मुझसे पूछने की जरूरत है? करो इसके मम्मी पापा से बतला लो, बाहर जाओ, ठीक है, सारी ठीक है, कहानी ठीक है। बता देना कि हम यही करेंगे जो भी ठीक है करेंगे। ठीक है जाओ। हाँ हम आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बता दीदी हाँ? क्या बवाल है ये? बवाल मैं तो पागल हो जाऊंगी, कैसे झेलती हूँ इनको। मुझे ही देख ले, ऐसे झेल रही थी जैसे अभी कर रही थी मैं, ऐसे झेलना पड़ता है मुझे। मैं तो शादी का न्यारी रहूंगी। न्यारी? पहले तो तू ये बता दे हमें कि तू न्यारी होगी किससे? ससुर से। ले, जो धन है उसी से अलग हो रही है। इसी चक्कर में तो भाभी आज तक न्यारी मैं नहीं न्यारी ना हुई, वरना न्यारी होने में कल हो जाऊं। मेरे इसका बड़ा वाला भैया, इसके बड़े भैया जो है सरकारी नौकरी है, 50,000 रुपए महीने सैलरी कमाते हैं। तो फिर उनके पास क्यों नहीं रहती हो? मैं इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि ये देख ले, अगर मैं चली गई पूरी माया हमारी यूं लुट जाएगी। मतलब सारी प्रॉपर्टी अभी तक उन्हीं के नाम है? उन्हीं के नाम उन्हीं के है नाम है मोना। जब तक वो जिंदे हैं। मैंने तुम्हें एक बात और नहीं बताई। क्या? भाभी बता दूं? कौन सी? खोखे वाली। खोखे वाली? अब तुम छोड़ो, अभी बात घर की सुनिए। बातों को बाहर क्या मतलब? अब ये बताओ, अब क्या करना है? अब मेरी बात सुन ले, 5 दिन बाद हम आएंगे और यहाँ 5 आदमी लेके आएंगे, 5 आदमी तेरी तरफ से आ जाएंगे, ये फेरा पड़ जाएंगे इसी फार्म हाउस में ही। खत्म कहानी। हाँ ठीक है। अभी 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अरे भैया तैयारी ना करनी पड़ेगी। तुझे पता ही है इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं हमें। हाँ पता है मुझे। अब करना क्यों पड़ रहा है? अब इसके असली मम्मी पापा का पता नहीं है इसकी। भाभी आप इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी है ये। खूबसूरत तो है, एकदम गुड़िया जैसी है, प्यारी। सो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुने, एक काम करियो, तू न्यारी वारी मत होइयो। मैं तुझे एक काम करूंगी, गांव में आ जाएगी, तुझे एक एक्टिवा दिलवा दूंगी। तू स्कूटी। शहर में नहीं रह सकती? शहर में रह के क्या करेगी जब मैं तुझे एक्टिवा दिलवा दूंगी? हाँ तो ठीक अपना ब्यूटी पार्लर उसी से गई और उसी से आई। ठीक है। हाँ, और तुम भी कुछ काम धंधे पे लग जाना। ठीक है। क्या आवारा गर्दी में घूमते रहे, अब तो ये आ जाएगी, सुधार देगी। ठीक है, चल हम तो चल रहे हैं अब। ठीक है, आजा चल। चलो। पिताजी, पिताजी, अरे आ रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रही हूँ, हाँ अब कैसे क्या करना है? वो नई बहू आई है, वो क्या कहते हैं, उसका मुंह देखना है, उसके क्या देना है, क्या देना है उसे। और आज नए वो क्या कहते हैं, आज उसका हाथ से कुछ मीठा मीठा बनवाना है, तो उसे नेक भेग भी तो देना है। तो बता कहा दे। और ये बताओ, लड्डू वड्डू बंटवाने हैं गांव में, वो लड्डुओं का ऑर्डर दे देते तुम। लड्डू? हम्म। और मुंह दिखाई की क्या कह रही है? मुंह दिखाई के लिए क्या दोगे? कुछ क्या दूंगा? हाँ। वहाँ तो कछु ना दे रहा, वो कहा देनू है। और रहे वहाँ को हम भंडारा फिर करेंगे, जब कर लेंगे तो अब हाल तो कछु ना बांट रहे। तुम्हारा दिमाग खराब है? चुप कहा है भाई। अरे एक काम करो, तुम मेरी हाँ। बात मानो, वो माँ जी के गहने रखे हैं ना, वो दे दो उससे, मुंह दिखाई में। कैसे कि पागल है रही है, मैंने तो ना दे तो भाई कैसे दे दूंगा? अरे शादी है नहीं है गई, अब का देना लेना है भाई? हैं? अरे भंडारा करेंगे, वहाँ में लड्डू बट जाएंगे। ये थोड़ी है क्या? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ना तो यहाँ गांव में लड्डू बंटवाए। अरे नर्रा काहे को रही है?
जब अभी नई आई है बहू, सुनेगी तो कहा कहेगी। तो नहीं आई है तो सुन लें दो, अब तो घर में आई गई वो। अरे तो घर में आ गई तो कम से कम नर्राए मत। तुम्हें- फिर वो तुझे देख के वो नर्राने लगेगी। कई लोगों ने टोक दिया मुझे। तुम्हें पता, शांति चाची मिली थी मुझे सुबह, गई धार काटने पे गाय की। तो पता है क्या कह रही मुझसे? ये कह रही तुम ये बताओ, लौंडे की शादी करके लाए हो या भगा के लाए हो? देखो इतना तो- सुना के गई मुझे, सुन तो लो, इतना सुना के गई मुझे। ये कह रही ना कोई बारात ना कुछ कर, चलो उसकी तो छोड़ ही दो। अरे यूं कह रही ना शांति- लड्डू ना अरे तो पूरी वूरी कुछ शांति- ना बटवाई। अरे शांति चाची के तू ये कही हो, सर शादी तो है गई, जो शादी है नहीं, अब शादी है गई है, करेंगे भंडारा, लड्डू बटवाएंगे, कोई ये थोड़ी है कि ना करेंगे। अरे अभाल ना कर रहे हम कछु। तुम अगर यहाँ इंतजार में हो कि अब मेरी प्रधानी के वो चुनाव आ रहे हैं, दोबारा से मैं खड़ा हूँ, भंडारा तब करवाना पड़ेगा, संग तब करवा दूं, तो ये दिमाग में से निकाल दो। अरे मैंने, तू कैसी बातें कर रहे है मतलब? क्यों अरे मेरे प्रधानी से क्या मतलब है, मगर रुक के करा दूंगा भंडारा, लड्डू फड्डू सब बटवा दोनों दूंगा। काम एक साथ ही कराना चाह रहे हैं। ना ना ना, दोनों काम ना, तू गलत समझ रही है। अरे तू समझ जाया कर बहू, तू कैसी बातें कर रही है? एक काम करो, हाँ। अब तुम घर आओ, हाँ। बहू के हाथ में हाँ हाँ कम से कम 11,000 और कुछ सोने की चीज गले में, या फिर हाथ में कोई अंगूठी वंगूठी कुछ मुंह दिखनाई में दो, ताकि कल को ये कहे कि हाँ मेरे ससुर ने इतना सब कुछ दिया है। अच्छा हाँ। तेरा कहने को मतलब ये है कि मतलब मैं जीते जीत पहले तिजोरी खोलूं और वहाँ में से गहने निकाल के वो छूटिए दे दूं। अरे एक बात बता दे, अरे आशीर्वाद दे दूंगा, खाली यूँ करके तो कम है। अरे आशीर्वाद दे दूंगा। आशीर्वाद से काम नहीं चलता पिताजी, आजकल ये आशीर्वाद तो सिर्फ नाम के लिए है, आजकल ये चीज चाहिए। ये चीज देख सुन भाई, ये तो मैं दूंगा ना। एक बात बता, मतलब अब तू क्या चाह रही है, क्या करूं मैं ये चाह रही हूँ तुम 11,000 रुपए उसके हाथ पे रख दो। अच्छा। और कोई सोने की चीज उसे दे दो अच्छा और मुंह देख लो। अच्छा, मतलब मेरी बड़ी बहू अपने ससुर को जीते जी लुटवाने के चक्कर में है, ठीक है? वो लूटने के चक्कर में नहीं है, लुटवाने के चक्कर में तो तू है मुझे। अरे एक बात बता, तेरी शादी भाई तो मैंने 500 रुपया दिए तो मैंने जब तो मैंने सोच रख लिए। रख ले तो मेरी वाह बात तो मैं छोड़ो। 500 भी ना दे रो। तुम मेरी तुलना क्यों करते हो हर किसी से? हैं? जब एक बात नहीं तो क्यों ना करूं भाई तुलना, दे तो तुझे देता पहले, भाई कैसे दे दूंगा ये बता दे, चीज दे दूं और वो दे दूं। देख ऐसा तुम है मुझे ज्ञान मत पेलो। तो सुन ले, मैं दूंगा, अब मैं ज्ञान ना पेल ला, 1100 रुपया दूंगा, वाह मुँह दिखाई में बस, या से ज़्यादा ना दे पाऊंगा। अब बाद मेरे तो सब तुम्हारे ही है, मेरा थोड़ा ही है। वाह भाई वाह, नेक भी बहू को पता लग गई हाँ। कि ससुर इतना कंजूस है। तो मैं सही बता रही हूँ पिताजी, बहू यहाँ रुकने की ना, भग जाएगी यहाँ से। ऐसा है, चुप रहियो, तू 500 रुपये में ना गई, अगर तू चली जाती तो मैं दूसरी अपने चुराई कर लेता। मेरी बेइज्जती, तू हर वक्त मेरी बेइज्जती के चक्कर में रहती है कि किसी तरह से इनकी बेइज्जती करूं मैं। तो सुन ले, 500 रुपये तो थे, तूने रख ले, अगर तू भज जाती, चली जाती, मैं तो किसके मेरा साथ कछु ना भाग जाती? मेरा किसके साथ? मेरा कछु ना बिगड़ता, किसके साथ भागती? मेरा कछु ना बिगड़ता ना मेरे छोरा का, मैं तो दूसरी कर लेता अपने एक बात छोरा की। बताऊं, हाँ वो अभी बिल्कुल तैयार है, ये कह रहे हैं कि यहाँ आजा मेरे पास रहे। तो बताओ। चली जाइयो, अब तो मेरे पास छोटी आ गई। हाँ, दे रही है अंगा बना के। चोना बनाएगी है, चोना देगी, संस्कारी है, मैंने देख तुम ली। भी बहुत संस्कारी है। अब मैं हूँ या ना हूँ, मगर मेरी बहू तो है। अरे मीनू, एक काम कर, अब ये फैशन बाद में कर लियो, ससुर जी आए, आशीर्वाद ले लो, चलो उनसे। अरे जरूरी है क्या? तुम्हें पता नहीं कितना बोलते हैं वो। बेटा जरूरी तो बहुत चीजें हैं, तुझे पता नहीं है। चल आजा, ले लियो आशीर्वाद। और चूड़ी वूड़ी क्यों नहीं पहनती है तू? मैंने उतार दी, क्यों? भारी लग रही थी हाथों में बहुत ज्यादा, साड़ी भी नहीं पहनी जा रही मुझसे तो। गले में कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, तुम्हें पता तो है मेरे को ना बिल्कुल भी शौक नहीं है कि ज्वेलरी पहनूं, ये पहनूं। मैं दूसरी दुल्हन को तो सजा देती हूँ, लेकिन मुझे खुद का शौक नहीं है कि मैं सजूं। बस वो तो मजबूरी में पहनना पड़ रहा है। और एक चीज़ और दीदी, कल से मेरी बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बताओ क्या करना है? अरे हो जाएंगे तो हो जाने दे, कल से अपने काम पे जाइए तू। हाँ, फिर कैसे जाऊंगी? कैसे जाएगी? यहाँ से मैं व्यवस्था करा दूंगी, यहाँ से बाहर तक छोड़ने के लिए, ठीक है ना? आगे से बस में बैठ के निकल जाया करियो। बस एक दिन की बात है, वो 1-2 दिन में स्कूटी निकाल दूंगी तेरे लिए, निकलवा लाऊंगी, ठीक है ना? अब एक काम कर, थोड़ा पल्ला सा गिर ले, ठीक है? ठीक है, आज आशीर्वाद ले लो उनसे। इतना ठीक है? हाँ ठीक है, आज अरे बेटा बेटा, ले बेटा,
धन्यवाद पिताजी। ठीक है। अरे सही है का। सोने की चीज नहीं लाई कुछ। अरे अरे फिर अभी तो वक्त है, फिर दे देंगे। तू क्यों परेशान है रही है? अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ तो मैंने कर दी, मुझे मालूम है कि क्या रही है। अच्छा ठीक है। पता नहीं। हाँ रख ले बेटा, रख ले। आशीर्वाद है तेरा हमारा तेरे साथ। कितने? हाँ पैसन से कहा है। रख ले बेटा, रख ले। चल आ जा। रख ले। जा तू जा। जा। अपने मन की पूरी कर ली तुमने। कहाँ मन की पूरी कर ली? तू देख हॉल है बोली पहले तो। अभी बहू आएगी, अभी से मतलब तू आके कान भर दे रही है। अरे सोई दे। निकली बस। हाँ तो कहा है वो 1100 रुपया कम है। अरे जब तो 500 रुपया बहुत है तो वाकू 1100 तो ऐसे मान ले 11,000 के बराबर है। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो तेरी रहेगी बहू। कल को तुम्हारी बड़ी बहू कुछ बहू भी, है। मेरी बात सुनो। तू मेरी तुम्हारी बड़ी बहू बहू कुछ है। भी करे मेरे को नहीं तू नो। अरे अच्छा तेरी देवरानी ना है। पिताजी पिताजी हाँ बेटा। पिताजी मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। 10,000? हाँ 10,000? हाँ 10,000, क्योंकि मुझे लड्डू 10 रुपये मांग रहा है कि 10,000 मांग रहा है कि पिताजी मैं 10,000 मांग रहा हूँ। मेरे दिमाग मेरे कान जो है बंद। क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मुझे दोस्तों में और पूरे गांव में वैसे भी लड्डू बटेंगे, मेरी शादी हुई है। देख मेरी बात सुन ले अब तू मेरे बेटे। हाँ। देख तेरी शादी है गई, मेन बात थी शादी की। अब रहे लड्डुओं का मसला। तो पिताजी बट लड्डुओं जाए। के लिए पैसे ऑनलाइन दोगे या फिर क्या पागल है रोया? कौन दे रहा है 10,000 रुपये? नहीं दे रहे? हैं है जब अब भंडारा होगा वही में लड्डू बटेंगे। पिताजी पहले आप शादी में लगाने के लिए इतना खर्च करने के लिए आपके पास पैसे थे, अब 10,000 रुपये लड्डू के लिए नहीं है। अरे इतना खर्च कर दिया, कम है? अरे अब मतलब और बांटूं? अबे अभी रुक जा। अभी खर्च किया कहाँ है आपने? मतलब एक तो शादी हमने कर दी समझे, या में खर्च हो गया। अब तू चाह रहा है तेरे दोस्तों की पार्टी के लिए और दूं मैं? पिताजी नहीं, वो तो सिर्फ लड्डू के लिए मांग रहा हूँ, और दोस्तों की पार्टी की बात है तो वो तो मैं आपसे बाद में ले लूंगा पैसे। अच्छा भी और बाद में? अरे पहले ऐसा है भाई, जा अब अपने कमा खा और सुन अपने बलबूते पे कर। अब तू जो पार्टी कर चाहे लड्डू बांट, मुँह से उम्मीद मत रख 10 रुपए की भी। पिताजी आप पैसे नहीं देंगे? ना मैं ना दूंगा भाई, पैसा ना दूंगा। अब ना है पैसा मुँह पे है। पैसा पैसा पैसा, रात दिन तूने खून पी लिया है। पैसा 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 का पेड़ पे आवे हैं? अरे अब काम धंधा कर हैं। बहू को देख, खुद रख अपनी जेब में खर्च। अपना खर्चा ना चला सके तू? छाती पे लेकर जाओगे इतने पैसों को? छाती पे रख के ना ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा, मगर जीते जी ना दे रहा मैं। सुन ले, जीते जी कछुना है, सर को बालू ना दूंगा मैं। रुपया तो बहुत बड़ी बात है बताओ कब। अब हाल शादी करी है, कितना रुपया लगा दिया मैंने। बा को कोई एहसान मनगुन नहीं है। वो बड़ी बहू है, वो अपने गाल बजा देवे आके, इतने दे दो उतने दे दो। अरे का सबको देता ही रहूँ मैं? अरे जो जिम्मेदारी का काम है वो मैंने कर दिया, शादी कर दी, ब्याह कर दिया दोनों का। अब का हमेशा मैं अब वो बताओ लड्डुओं के नहीं है। अबे काम कर, धंधा कर, अपने आप अपने दोस्तों की मीटिंग कर, दोस्तों को पार्टी कर, लड्डू बांट, रसमलाई बांट। हैं मेरा पीछे पकड़ लिया है, घूम फिर के। बड़ी बहू आवे पैसा, लौंडा आवे पैसा। हैं या से तो मेरा बड़ा लौंडा ही सही है, कम से कम पैसा तो ना मांग रहा हुआ। अरे अरे ये तो बताओ तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? अरे हाँ आप मुझे पहचानते नहीं हो? मैं नहीं पहचानता भाई। मैं आपकी छोटी बहू। छोटी बहू? हाँ। अरे ये कौन सा हुलिया बना लिया मैं तो? अरे और मैंने तो सही से चेहरा ना देखो जो कि मैं पहचान लेता। अरे मैं जॉब करने जा रही हूँ। अरे तो जॉब करने जा भाई, मगर ये कौन सा तरीका है? अरे जो हमने देखो जा तरीके में तू हमारे सामने पेश हुई वह तरीके से जा भाई। ऐसे कैसे चली जाएगी? अरे ये ड्रेस है मेरी माँ की। अरे भाई तो ये तो ड्रेस हम तो 22 गामन के पंच हैं। अरे मतलब हम प्रधान हैं 22 गांव के। हमारी तो यहाँ पर किरकिरी है जाएगी, पूरे गांव में किरकिरी है जाएगी। किरकिरी आपकी होगी, मेरी थोड़ी होगी। अरे तो मेरी किरकिरी तो तेरी किरकिरी ना है। मेरी नौकरी है। अरे तू मेरे घर की बहू है। अरे तो मेरी नौकरी है अरे ना। तो नौकरी का काम, नौकरी ऐसे नहीं भाई। साड़ी पहन, पल्लू मार के जा। साड़ी पहन के नहीं जाते ऑफिस में? हाँ ऑफिस में ऐसे ना भाई ना, ये बात ये ना मानूंगा मैं भाई। मैं ऐसा है भाई, मैं नौकरी नहीं करवाऊंगा ऐसे।
मैं तो भाई फिर पछता रहा हूँ शादी करके अपने छोरा की। देखो पिताजी, मुझे जाने दो, मेरी नौकरी का समय हो रहा नहीं है। तो तूने मुँह से कही, ये बता दे कि मैं मतलब ऐसे जाऊंगी। भाई तू मेरे सामने आई, पल्लू मार के आई और बड़े आराम से मतलब बड़े संस्कारों के साथ बोली। अब हम मोह तो तू अंग्रेजनी सी लग रही है। हाँ तो वो तो मैं हूँ। हैं? अरे है तो रे, मगर साड़ी में रे, अंग्रेज रे। नौकरी ना साड़ी में नहीं होती है, भगा देंगे मुझे वहां से, इन्हीं कपड़ों में होती है। देख भाई ऐसा है भाई, हम नौकरी नहीं करा पाएंगे। हम छोरा से और बड़ी बहू से बात करेंगे कि भाई ये कौन सा तरीका है, तू उन घर सबको चल। पता है। हमें नहीं बताई वाने कि ऐसे जाएगी, और न तूने बताई हमें कि हमें ऐसे जाएंगे। हमारे सामने तो तू पिताजी, पल्लू मार के आई। आप ना मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, घर चल, पहले घर चल। लेकिन भाई सीधी घर चलो, ऐसे नहीं संस्कार में रहो, ये बात गलत है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, क्यों चीख रहे हो? देखियो काहुलिया है। मैं तो पहचानो ना पायो, ये गांव में से निकल के जा रही। मैंने कहा आप भैया? कौन हो? हाँ कि मैं तो आपकी बहू हूँ। अब बता, मैंने तो या को चेहरा ऐसे देखो ना, मैंने तो भाई पल्लू पड़ा हुआ और बड़ी संस्कारी में इसने बात करी, तो मैंने कहा भाई बहू बहुत शानदार है, बड़ी सुशील है। पिताजी मुझसे क्यों कह रहे हो? पसंद तुम्हारी, पसंद तुम्हारी। अरे तो पसंद का तो मैंने तो से ना कही, सारी जिम्मेवारी तेरी है ना। तूने क्या करवाई है? मेरी पसंद तो वो थी जो तुमने रिश्ता तोड़ दिया। नहीं बाबू, जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी, इसकी भी मैंने कहा जिम्मेवार तू ही रहेगी। और फिर- अब बेइज्जती है रही है हमारी भी, और साथ में हो रही है तेरी। मेरी बात सुनो, और फिर दूसरी बात क्या, अगर वो ऑफिस इन कपड़ों में जा रही है अपने, तो क्या दिक्कत है? अरे! साड़ी में तो कोई नौकरी वाले में रखने नहीं है। सुन अब ले। मैं ही घर में बिल्कुल वैसे रहती हूँ। एक बात बता, साड़ी में क्या यहाँ मना कर देंगे? हाँ, नहीं मना कर सके। संस्कार में को रह के तो का ये बुराई नहीं लगे? संस्कार तो सबको अच्छे लगे। तुम्हारे लौंडे को ऐतराज नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो? भाई मेरे छोरा को ऐतराज हो ना हो, भाई मुझे तो होगा। क्यों मुझे होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? अरे मैं या 22 गांव को जो है पंचू पति वो है या हैं? तुम? ऐसा है, ज्यादा बोल मत बोल। अरे तो पति उसके- वही है। हाँ तो फिर? अब मगर मेरे छोरा की तो बहू है ये। तो तुम्हारी लौंडे की तो बहू है, तुम्हारी तो बहू नहीं है। फिर बोली अरे! अरे हमारे छोरा की बहू है तो हमारे घर की बहू है। तुम्हारी बात का जवाब दे रही हैं? हूँ। हमारी किरकिरी है जाएगी पूरे गांव में, कहीं 22 गांव किरकिरी ना हो में। रही। अब उसे अगर ऐसे पसंद है रहना तो क्या दिक्कत है, रहने दो। मतलब हमारी बहू है और तू चढ़ा रही है और तू बिगाड़ रही है। तो एक बात बता दो, इन कपड़ों में बुराई कहाँ है? अरे तो अच्छा ही कहाँ है? मुझे बुराई दिखा दो पहले। हैं? मैं पहचान ना पाया, इनमें सबसे बुराई तो पहली यही है कि मैं अपनी बहू को ना पहचान पाया। मेरी बात सुनो, और फिर 1-1.5 लाख रुपए इसे अम्मा बन के जाएगी, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे भाई। इन्हीं कपड़ों में तो 1-1.5 लाख रुपए मिलेंगे इसे। ना 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 ना, ये तो संस्कार से बाहर रह जाएगी। अब देखो तुम्हारे, भाई। सुनो मेरी बात, वो संस्कार के ऊपर नौकरी नहीं देते हैं। वो तो शॉर्ट कपड़े पहन के आओगे तो नौकरी मिलेगी। और इस जैसी खूबसूरत लड़की को तो वैसे भी ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, साड़ी में तो अच्छी भी ना लग रही बात ना, वो तो पहन ही नहीं होगी इसने। देख बहू, ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या इतने बुरे, मतलब या इतने अच्छे लगे ना लगे, मगर तो ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े। मुझे तो पिताजी बहुत पसंद है। ऐसा गाल मत बजाइयो, मेरा फिगर- बहुत हो गई है। या जो है कपड़े पहना। मैं तो ये सोच रही हूँ मेरे नाप के ऐसे कपड़े मिल जाए तो मैं भी पहन लूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तू मतलब ज्यादा मालूम खरीदी गए यहाँ से। अरे यार पिताजी क्यों इतना बोल रहे हो? यार बार हट। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। इतनी देर हो गई सुनते सुनते, कान पका दिया मेरा। टे 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 टे। और तुम सुन लो, मैं ऐसी कपड़े पहन के जाऊंगी, अगर मुझसे रोकने की जरूरत भी की ना तो एक कंप्लेंट मारूंगी थाने में। चाहे तुम 22 गांव के वो सही प्रधान 2 मिनट में हटे जाओगे, समझ में आ गया? और इज्जत ऐसे चल जाएगी यूं करके बाजार में। आज तो मैं यही रुक रही हूँ, कल मैं ऐसी जाऊंगी जब रोक के दिखाना मुझे। भाऊ, पागल, दिमाग खराब हो गया। भाऊ, ये तो धमकी दे रही है। सुन लिया, तुम इसी लायक थे। तुम्हारी दोनों उजली कर गई तो ना। ये तेरी वजह से हुआ है जो भी कुछ हुआ। मेरी वजह से क्या हुआ है? कैसे नहीं हुआ? तेरी वजह से, तूने ही भिड़वाया ये रिश्ता। अच्छा किया तुम्हें, 2 उजली कर दी तुम्हारी, 2 मिनट में बेइज्जती करी मुंह पे ही। अच्छा मैं तो बड़ी खुश हूँ। भाई गोपी, ओ गोपी, बाहर आ रे। जी पिताजी। एक बात बता, ये तेरी बहू तेरे सामने गई नौकरी पे? हाँ। तो तोय दिखा ना ये कैसी गई है? कैसी गई है? कैसे गई है? ये कपड़ा कहा कैसे कैसे कपड़ा पहने है याने? पिताजी क्या हुआ, आजकल की फैशन है ये।
फैशन है? अबे ये फैशन है ये। तो आप क्या चाहते हो, कैसे कपड़े हैं? अरे संस्कार में पल्लू डाल के अभी शादी भई है, पूरे गांव देखेगा। हम अबे हमारी किरकिरी है जाएगी पूरे गांव में। आपको पता 22 गांव में किरकिरी है जाएगी हमारी। तो सुन लीजिए, अगर ये साड़ी पहनकर पल्लू कर जाएगी तो इसे नौकरी पर कौन रखेगा? नौकरी पे कौन रखेगा? 1 लाख रुपए नहीं जाते। नौकरी पे वही रखेंगे, चौना रखेंगे का, या को चेहरा बदल जाएगा या काम भूल जाएगी जो करे। पिताजी कपड़ों से फर्क पड़ता है भाई देख भाई, हम तो रख ना पाएंगे या हालत में। पाओगे? हाँ ऐसा है, तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं शहर में सूरत दफान कर जाओ पिताजी यहाँ घर छोड़ जाओ। आप बताइए, आप पंचायत करते हो, आप इन धोती कुर्ते में रहते हो, अगर आप इनकी जगह आप सोचिए, आप जींस पैंट में जाए, आपको कोई सरपंच मानेगा? नहीं मानेगा ना। ऐसा ये हिसाब है। अरे तो ये तो संस्कारी कपड़े हैं, ये तो संस्कारी कपड़े हैं। मतलब वो तो संस्कारी कपड़े ही नहीं है। ताजी आपको रहना है तो रहो, वरना आप घेर पर जाओ। अगर आपको घेर पर नहीं जाना तो हम लोग चले जाते हैं। अरे तो सुन तो ले, धौंस और दे गई है कि थाने में रिपोर्ट करा दूंगी। और क्या कराएंगे? समझे? और क्या नाम है, क्या कह गई है? अब बता मैं क्या होगा, थाने में बेइज्जती हो जाएगी जब हमारी। आप तो रोक टोक करोगे तो वो तो कहेगी। ऐसा है भाई, या बउए हम न रख पाएंगे, हम तो तेरी दूसरी शादी कर लेंगे। दूसरी शादी? हाँ। पिताजी मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी है, मैं इसी को लेकर शहर जाऊंगा, वहां पे रह लेंगे, हमारा क्या है ना। मतलब तू मतलब हमें छोड़ के चले जाएगा? और क्या? मतलब अपने पिताजी को छोड़ के चले तो जाएगा? आप भी तो अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते हो, ये कौन सी बात हुई? अरे तो हम ना रखे यार, ये ऐसी बहू थोड़ी रखेंगे। पिताजी आप हम तो रखो। भैया संस्कार में जो नौकरी पिताजी करेगी, आप रखो ना रखो, मैं इसी के साथ रहूंगा। हमें तो संस्कारी बहू चाहिए, जो नौकरी वो करेगी, जो संस्कारी कपड़े पहन के जाएगी, पल्लू रख के जाएगी, साड़ी बांध के जाएगी। ऐसी थोड़ी चाहिए, ऐसी बहू नहीं चाहिए। हैं? हमारी तो पूरे गांव में भाई बहुत, और विवाह से ज्यादा बुरी हमारी बड़ी बहू है। हैं? वही के सामने वही की पक्ष कर रही है। मैं देखूंगा यार बड़ी से। मोना आ गए तुम्हारी वजह से ना मेरी जिंदगी खराब हो गई। बंदिश में पैक कर दिया मुझे। तुम पिताजी की बातों में मत आओ, वो ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। मैंने तो उनको चुप रहना सिखाओ। मैंने उनको वार्निंग दे दी, अगर वो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करते तो ठीक है, वरना हम लोग शहर चले जाएंगे। हाँ तो हम चलते हैं। चलते हैं? अरे ऐसे कैसे चलते हैं? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सूट पता सलवार है पहनना। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें कोई रोक टोक करे या तुम्हारे काम में कोई बाधा डाले तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अरे उस क्लाइंट का एडवांस आ गया था, अब उसे क्या जवाब दूं, क्यों नहीं जा पाई? लेकिन मोना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। थोड़े बहुत के चक्कर में पता है कितना लॉस करवा दिया आज। कितना लॉस हो गया होगा? 15,000 का। 15,000? तो पिताजी को मैं देख लूंगा, तो तुम जाओ, तुम अपना काम करो, ठीक है? ठीक है। अब तो खुश हो ना? जाओ। मतलब जोरू का तू गुलाम है गयो? क्या है रे? मतलब तू छोड़ में जा रहा है? हाँ मैं छोड़ने जा रहा हूँ और ये अपने काम पर जा रही है, आप इसे नहीं रोक सकते। मतलब तो गांव की, हमारी इज्जत की और हमारे घर की तुझे कोई मान मर्यादा का कोई ख्याल ना है? पिताजी कैसी इज्जत, इसमें भी कोई बात है? ये कपड़े मतलब कैसी इज्जत? मतलब तू अभी इज्जत के बारे में भी नहीं जानता? इज्जत है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितना आप बनकर दिखाते हो। अच्छा, मतलब 22 गांव के जो मतलब हम मतलब सरपंच हैं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं थे। अरे चुप रहे, तो मालूम है हम अब भी हैं क्या? थे जब ऐसे ही हम मतलब चौपाल पे जाते हैं, बेवकूफ है हम तो। आप कितना बोलते हो, थकते नहीं हो? बोलते नहीं भाई, थकने का तो मेरा काम ही नहीं है, सरपंच हूँ मैं। पता है मैं, आपका काम थकने का नहीं है। हाँ। आप अपनी सरपंच गिरी कहीं और जाकर दिखाइए। कहीं और को दिखाएंगे भाई? बाबा अपने मतलब हम गांव में 22 गांव में तो अपनी सरपंचगिरी दिखाएं, और घर में जो है तुमसे मतलब 2 आदमियों से हम हार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी आप पे जो किया जाए आप करिए। हाँ। तो ऐसा है, या के साथ तू सूरत दफान कर दे, दोनों निकल जाए, जाओ शहर बस हो जाके हमारा गांव छोड़। मैं इसे एक बार चुप रहो, बस तक छोड़ने जा रहा हूँ। एक बार चुप रहो, मैं ऐसी नहीं जाऊंगी, समझ में आ गया? चो भैया, चो ना जाओगी? मार धानी का केस लगाऊंगी तुम पे।
और दहेज एक का लगाऊंगी कि ले दहेज सुन मांग ले रहे हैं? सुन ले फूटे मुंह से अपनी आंखों से देख ले। तो क्या देख ले हुआ क्या इसमें? कह रही है बहू। सही कह रही है तेरे वो। सामने अभी आई है जो अभी 2 दिन आबू ना हो है। मुझे पता है इसे 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इसने जो भी कहा वो गलत नहीं मतलब कहा। इससे तो हमारी लाख गुना बड़ी जो है, लाख गुना अच्छी है। हाँ बेबी हम चलते हैं। माने कभी सांस न लाई हमारे बिना। अबे जा जोरू के गुलाम, यहाँ सूरत मत दिखा जाइयो, आ लौट के मत आइयो, बता रहा हूँ। हरी बड़ी बहू बहू क्यों चीखते रहते हो पिताजी, बताओ। देख तू पहले तो पास आ, मेरी बात सुन ले। अब तू नजदीक से अब चिपक जाऊं क्या? ऐसे फिर बताऊँ अभी तो। अरे तो पास ही तो खड़ी हूँ। पास का मतलब ये है अपना कान मेरे मांग कर दे अब और कान- गौर से सुन ले। कान तुम्हारे अंदर घुसेड़ दूं। समझे? गौर से सुन ले हाँ, मेरी बता। बात। भाई ये जो छोटी तू लाई है, ये मैं तो नहीं है। लाई, तुम लाए हो। लाया मैं हूँ, मगर मैंने तो उसे कही सब बात तय कर ली हो, सारी बात कर ली हो। वहां पे तूने मतलब ये पूछी तू उसे कि ये कैसे जावे ब्यूटी पार्लर? मैं क्यों पूछूंगी? क्यों ना पूछा जी भाई? तुमने तो पूछा? काय लइया ले गया? मैं तो सिर्फ हैं? देखने गई थी। तो का मतलब क्या नाम है? तू क्या बुझी हुई मोमबत्ती? ये मतलब बिना मतलब जो तू हाँ। देख रहा है, बता दे तूने कहा देखो वहां जाके कछु तो देखती बा ना। हाँ, देखा। कोई संस्कार देखती, देखा था। वाका कोई तहजीब तो जब तो पल्लू मार के उनने बाकायदे पूरे संस्कार में आशीर्वाद लिया, रामा किसना करी, तो तू समझ ना पाई हम तो काय लिए ले गए लेडी। देखा था मैंने, क्या देखा तूने? बता रही हूँ क्या बता। देखा। वो क्या कहते हैं, मैंने 2 आँख, होंठ, नाक, हाथ, पैर, खूबसूरती, बहुत सुंदर, एकदम परी जैसी लग रही, अच्छी लगी मुझे। हाँ। उसमें कमी क्या है ये बताओ पहले। मतलब हम तो ये अंधे नजर आ रहे तो तुम अंधे ही हो। ना या लइया ले गए हम तो चश्मा अरे पहन हम के तो बता दी। इसलिए हाँ, लेके बता दी। गए कि बाकी मतलब संस्कार पे नजर मार या हमारे लेके गए तो उसे- संस्कार पे तो मैंने तुम्हारे पे भी नजर नहीं मारी थी जब तुम मुझे देखने गए थे। क्यों? भगवान चोर मेरे में का डाला। अरे मेरा लौंडा बता संस्कार में नहीं है, मेरे का संस्कार पे तू नजर डालेगी? अच्छा। अरे मेरे संस्कार पे डालती तो तेरी सास डालती, मतलब तू अब मेरे छोरा पे नजर मुझे डालेगी? नहीं बताती कि तुम यहाँ आके ऐसे करते हो। हाँ, ऐसे मैं करते बिल्कुल हो। शादी न कराती इस घर में। हाँ। अब एक बात बता, सुन ले मेरी बात कान खोल के। वो जो मैं तो यहाँ रखूंगा नहीं। तुम्हारे लिए रह रही है वो। अब सुन ले बोलो सुन ले सुन ले, बोलो। जो तूने पहले रिश्ता बताया ना मुझे, हाँ वहाँ रिश्ता पक्का करवा दो। चले भी मत जाना। क्यों? हाँ क्यों वरना चले इतना जाना? जूता बरसेगा वहाँ पे। ऐसा है, ज्यादा मत बोलियो, हाँ। ज्यादा मत बोलियो, ज्यादा बोल मत जाइयो। ये जो छोटी छोटी आंखें हैं ना ये- और घुस जाएंगे गड्ढे ये में। छोटी छोटी आंखें मत देख, हाँ। ये समझ ले ये हाथी की आंखें हैं। और सुनो। क्या कुर्स अंधेरे में भी देख लेती हैं। और लौंडे की दूसरी शादी करने कह रही देखो। हाँ। वो जो आई है ना घर में, ऐसे जेल में सड़ा देगी पूरी जिंदगी भर। तुझे मुझे? हाँ। अरे सड़ा दिया, 22 गांव का प्रधान हूँ, ऐसी तैसी कर दूंगा, केस लड़ते लड़ते जिंदगी आराम कर दूंगा, बासन बिकवा दूंगा बाकी करके। सुनो उसके घर में तो कम मत समझिए मोए। घर में बर्तन है ही ना तुम हाँ, खाओगे और नहीं तो कहाँ तू केस लड़ लियो, सुनो। तेरे घर के बासन बिकवा दूंगा। हाँ, मेरी बात- घुसाने की कोशिश मत करियो। से? बहुत सुन लो। सुन ली? जब यहाँ बहुत खड़े- सुन ली मैंने, जब- अब ना सुनूंगा। जब ये खड़े होके हाँ। जब तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी सुना के गई, 2 मिनट में बोलती बंद हो गई। बोलती? हाँ। अच्छा तो मैं क्या बहुओं से मुंह लगूं? ना, ना। तेरे मुंह लगाऊंगा कभी आज तुम तक? लग रहे हो, कहाँ लग रहा हूँ? तुम पे बहू पे यूं करनी आवे तुम्हें। न मानेगी? मान जाइयो, ज्यादा मत बोलियो। सुन मेरी बात और सुन ले। देख वो हमारी बिरादरी की भी ना है, हम चौधरी लोग ठहरे, वो नाई हैं। तो हाँ तो फिर क्या हो गया? तो क्या हो गया? हाँ। अरे बहुत कुछ हो गया। क्यों, जब क्या हो गया? हमारे समाज की नहीं है, अगर हमारे समाज? हमारे समाज की होती तो संस्कारी होती। समाज सब एक है और कोई बिरादरी अलग नहीं है, सब बिरादरी एक ही है, ठीक है? ये जात बिरादरी वाली बात मत करो, वैसे प्रधान हो, न्याय की बात करते हो, तो फालतू की बकवास कर रहे हो। ये बता दो, जब वोट लेने के लिए भिखारियों की तरह इतना बड़ा कटोरा लेके पहुंच जाते हो, तो एक ही बिरा चौधरियों में ही वो वोट देते हैं तुम्हें। नाई भी देते हैं, ठाकुर भी देते हैं, ब्राह्मण भी देते हैं, कुम्हार भी देते हैं, सब देते हैं, हैं? ये तो वो तो इलेक्शन है, उसमें तो देंगे। अच्छा। अगर नहीं देंगे तो अपने अपने मतलब को प्रत्याशी कैसे चुनेंगे? तो ये भी प्यार है, प्यार में कोई बिरादरी देखी नहीं जाती, बकवास मत करो तुम, ठीक है? तो फिर बहू फिर इसे ये इसे जात तो बिरादरी ठीक मत है, करा करो। तो फिर इसे साड़ी पहनवा दे दो। क्यों ऐसे रह रही है? दिक्कत क्या है उसमें? रहने दो उसे। ये अच्छी नहीं है, देख ठीक अच्छी है, बात नहीं है, देख अच्छी लग रही है। देख प्रेम से कह रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है ये। पिताजी जमाना बदल गया, सोच को बदल लो, वरना किसी दिन ये 2 रोटी टाइम से मिल रही है ना, तुम चाहे 50 गांव के प्रधान बन जाना, लेकिन जब घर में इज्जत नहीं है ना उस प्रधान की, तो बाहर भी ना पूछने का कोई भी।
हाँ बता रही हूँ बाहर तुम्हें। तो बेटा सब पूछ रहे हैं, बात घर की घर तू। तो तुम्हें एक काम करो, बाहर ही रह लो, फिर ऐसा कर लो। बाहर कैसे रह लूंगा? हाँ कर लो। मेरे मौसा जी रहते हैं वृंदावन में, भंडारा बनाते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ खाते पीते रहना। और क्या, क्योंकि तुम पे अब झिल तो रही ना है, तुम पे आगाई थोड़ी ना झिल रही है अब। अच्छा हाँ। मतलब हमारे 22 गांव का प्रधान भंडारे खाएगा? भंडारा खिलाने भेज अपने बाप को मैं क्यों और भेजूं? अपनी अम्मा को, समझ गई? अपने कुनबे को। आई जादे सेठानी की वो जा होश में रह के बात करियो। भंडारा, अबे भंडारे पे तो मतलब वो लोग तेरे कौन है वो ले जाएंगे मेरे पास से लाखों रुपए का चंदा अच्छा, हर महीने। मेरे? वृंदावन। मेरे? हाँ तेरे। मेरे? तेरे और क्या मेरे? तुम्हारे खानदान में से कोई होगा मेरे अरे खानदान तेरे में? तो लाखों रुपए का भंडारा खुद पैसा बांटते हैं, अरे हमारे क्या पास से हो लेके रहा जाते है घर हैं। में? इतना शोर आ रहा है बाहर तक। राम 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 भाई। राम 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 मत, हाँ आप ना राम राम के जाप ही करिए और हरिद्वार बाबू चले इसे जाइए। बाबू इसे भेज। मैं मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, भेज दे इसे। हाँ मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें मुंह लगने का, और आप अरे, क्या इनसे दिमाग खा अरे रही हो? मैं इससे दिमाग नहीं मानना चाहता, जा भेज दे इसे। आप ये बताओ मेरी स्कूटी का कल क्या आ हुआ? जाएगी बेटा। कल आ जाएगी। हाँ, स्कूटी? हाँ कौन ला के दे रहा है? हम ला के दे रहे हैं। मतलब तू हमारे पैसे को बर्बाद करेगी? मतलब इसे अरे, स्कूटी दिलाएगी? तुम कहाँ ले जाओगे? छाती पर रख के ले जाओगे या कोई अबे। और भी हमारी सास है उसे दे के जाओगे? बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सास तो ना है, मगर ऐसा ना हो कि मैं सास ले आऊं। ले आओ पिताजी, वो स्कूटी जो आ रही है कोई अकेले के लिए उसके लिए नहीं, मैं भी इसके साथ जॉब करूंगी। और मीनू में ये कह रही मेरे भी ऐसे कपड़े हैं। है? हाँ, और है? क्या दीदी, चुप, टेंशन मत चुप, लो। चुप। कब मार के मानोगे तुम लोग? कब मर जाए? पिताजी क्या चाह रही है? मतलब तू वो कपड़े ऐसे पहनेगी और तू भी नौकरी करेगी? आप एक तो काम क्या करो दिक्कत है पिताजी? चल पिताजी एक काम करो, पास की जो वो है ना नदी, उसमें कूद के जान दे दो अपनी। तो ऐसा करो तुम दोनों ही डूब के जो मर जाओ। मैं क्यों? पिताजी को मर जाएंगे हैं? वाह भाई वाह। अरे यार चल। चलो, और कल आ जाएगी खबरदार स्कूटी जो आप। तूने इसे नौकरी पे कहीं लगाया। हाँ भाई ये छोटी बहू बहुत खतरनाक है, ऐसे तो मैं घर से निकाल के मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।